ये ऐसा मोबाइल है कि 2 मिनट बाद हो जाता है, फिर स्विच ऑफ। इसकी बैटरी दिक्कत है ना। बैटरी की प्रॉब्लम तो देखो यूट्यूब में भी स्टार्ट हो रही है, अभी स्टार्ट नहीं हुई। लाइव लिख के आ रहा है, स्टार्ट नहीं हो रही। देखो लाइव लिख के आ रहा, अभी स्टार्ट नहीं हुई मीटिंग। तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अखिलेश दिस साइड। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि आज हम एक ग्रुप बनाएं, कुछ लोग को होस्ट यहां पे क्रिएट करें, जिससे कि जो होस्ट लोग मुझे हेल्प कर सकें टाइम टू टाइम किसी को ऐड करने के लिए, या फिर जो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो वेटिंग रूम में हैं उनको ऐड करने के लिए। बिकॉज मैं जब मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा तो फिर वेटिंग रूम पर मैं केयर नहीं करूँगा। तो 2-4 लोग अपना नाम सजेस्ट करें, हैंड रेस करें, जिससे मैं आपको एज ए को होस्ट डालूँ। ओके, सच्चिदानंद, जस्ट मिनट। सच्चिदानंद जी कहाँ गए। सचिन गुप्ता मैं पहले कर लेता हूँ। सचिन गुप्ता जी हो गए लखनऊ से। ओके, को होस्ट राघवेंद्र भैया आप हो गए लखनऊ से को होस्ट। ओके, ओमकार जी। ओके, ओमकार जी आपका नाम आ गया। आप लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे। थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर, वेलकम, ऑलवेज वेलकम। ओमकार यादव जी हो गए। राकेश देवड़ा जी, आपको मैंने कोहोस्ट बनाया। ऐसा 5-7 लोग हो गए। अब इसमें देखिए क्यों करना ये है कि यदि मेरी आवाज़ में कोई डिस्टरबेंस हो, कुछ भी हो, तो आप लोग की जिम्मेदारी है, तुलसीदास जी पटना से, कि आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग उसको बताएं मुझे। सुबेग जी नहीं है पंजाब से, कोई बात नहीं, जो मुझे नाम याद आ रहा फिलहाल। ओके, लेट्स सी। तो आई थिंक एनफ है, 5-6 लोग हो चुके हैं। यदि कोई दिक्कत आएगी तो फिर आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, मुझे बताइएगा। ठीक है भैया, थैंक यू। लखनऊ से राघवेंद्र।
जी भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, वेटिंग रूम में कोई हो तो उसको एडमिट कर लीजिएगा आप लोग। वैसे 1000 लोग हो गए, इसके इससे ज़्यादा स्पेस है नहीं अब। इस तो मैक्सिमम 1000। तो एक बार मीटिंग शुरू करते हैं। मीटिंग शुरू करने के पहले एक बार मैं चाहूँगा कि आपसे मुखातिब हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? पहले तो अखिलेश नाम है, दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम लोग मुझे जानते हैं। जो लोग नहीं जानते, एक बार इन्फॉर्मेशन दे दूँ को नोएडा में रहता हूँ। बाई बर्थ मैं हूँ बनारस से, वाराणसी से। बाई प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन पिछले लगभग 2011 से दिल्ली शिफ्ट हुआ था। अपनी आईटी कंपनी चलाई। 2018 में फाइनली मैंने अपनी आईटी कंपनी को बंद किया। और हालांकि जो कस्टमर मेरे हैं अभी भी हैं, यानी कि जो जिनका मैंने वेबसाइट का काम किया था, अभी कई सारे कस्टमर का मैं भी हैंडल करता हूँ वेबसाइट। उनका मेंटेनेंस मुझे आता है, कुछ पैसे उनका सर्वर मेंटेन करने का, वेबसाइट मेंटेन करने का। तो ओवरऑल मैं आईटी फील्ड से हूँ, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। हर आदमी का एक सवाल होता है कि आखिरकार जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ ही गया हूँ, जो लोग इस फील्ड में जो लोग इस लिंक पे होंगे, आई नो कि मैक्सिमम लोग मेरे आवाज़ में दिक्कत है क्या? कोई लिख के बोला व्हाट्सएप पे कि सॉरी चैट में किसी ने लिखा कि आवाज़ में दिक्कत है। नहीं भैया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही भैया आवाज। तो नीलम जी, आपके यहाँ दिक्कत होगी इंटरनेट की, तो आप प्लीज़ चेक करिए। कोई दिक्कत हो तो यूट्यूब पे आप जा सकती हैं। मैं यूट्यूब का लिंक एक बार फिर से ग्रुप में डाल देता हूँ आप लोग को। भैया नए घर की दीवार बहुत अच्छी लग रही भैया। अच्छा अच्छा, अभी भी आप अभी घुसे नहीं है, मतलब अभी एंटर नहीं किए हैं, लेकिन अस्त व्यस्त है सारा कुछ, तो बस बैठे हुए हैं। भैया वो टीवी, वो भैया फ्रिज दिखा दीजिएगा भैया, जो 3,80,000 वाली थी। दिखाएंगे भैया, सब दिखेंगे। ओके, तो दोस्तों मैं बात ये करना चाह रहा था। तो हर व्यक्ति की एक सवाल होती है। सवाल क्या होता है कि सर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस कैसे हुए? मेरे साथ भी सेम समस्या थी, आपके साथ भी सेम समस्या है। कई सारे लीडर ऐसे हैं जो कि आए और 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख की इनकम पहुंच गए। बहुत सारे लोग ऐसे आज भी हैं जो कि अभी 1 साल हो गए फिर भी 50,000 की इनकम नहीं पहुंची है। जब मुझसे कोई पूछता है तो मैं, जैसे जब मैं त्रिपुरा मीटिंग करके आया था, त्रिपुरा में मैं गया। जब मैं अभी गया था, मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, एक मीटिंग में करने गया था अभी यहाँ पे बंगाल में, सॉरी हाँ बंगाल में, कोलकाता में। तो हर मीटिंग में जब मैं एक सवाल पूछता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जो भी स्टेज पे आके 12 प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो बिलीव करो दोस्त, 1-2 का भी हाथ नहीं उठता, मुझसे 2-4 लोग। आप इमेजिन कर सकते हो कि तुम्हें पंचर बनाने की दुकान खोलनी होगी, तुम्हें पंचर बनाना सीखना पड़ेगा। समझो इस चीज़ को आप। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं समझ पाते कि पंचर बनाने का दुकान भी दोस्त हमें सीखना पड़ेगा। आज यदि हमें एक मिठाई की दुकान खोलनी हो तो भी हमें मिठाई की दुकान पर जाके कुछ दिन सीखनी पड़ेगी। जब हर काम दोस्तों में सीखना पड़ता है, तो वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग में जिस प्रोडक्ट का आप काम करते हो उस प्रोडक्ट के मास्टर बन जाओ दोस्तों। तो 12 ऐसे प्रोडक्ट हैं अपने पसंद के, आपको सेलेक्ट करने होंगे और उन्हीं प्रोडक्ट के इर्द गिर्द हमेशा आपका काम घूमेगा। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि अभी जैसे मान लो कि कपड़ा धोने का बार लॉन्च होने वाला है। लगभग 3 लाख एक्टिव आईडी मेरी टीम में दोस्तों हैं, लगभग अराउंड, चलो मैं 2.5 लाख मान लेता हूँ, राउंड वैल्यू 2.5-3 लाख के बीच का है आंकड़ा। यदि 2.5 लाख एक्टिव आईडी मेरी टीम में है दोस्त, और 2.5 लाख का मैं निकाल लेता हूँ सिर्फ 30%, 3 के 90, 1 लाख मान लेते हैं कि 1.5 लाख नहीं, यदि 1 लाख लोग एक साबुन परचेज करें, तो एक साबुन सिर्फ, तो जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन का सेल 1 लाख पीस का होगा। महीने में 2 साबुन कम से कम लगता है घर में, तो यानी 2 जाएगा, यानी 2 लाख पीस का सेल हुआ। 25 रुपए का यदि मान लीजिए एक साबुन की कॉस्ट आती है, जो कि मार्केट में हैंको का दाम सेम रेट में आ रहा है 450 ग्राम के आसपास, तो दोस्त 25 दूनी 50 लाख का मेरा सिर्फ सेल साबुन का हो गया, कपड़ा धोने का। सेम सिचुएशन में सर आवाज म्यूट कर लो प्लीज, जितने लोग मैंने बना रखा है होस्ट, आवाज म्यूट रखो आप। जरूरत हो सर तो ही अपने आप को अनम्यूट करो, यदि कुछ पूछना है या कुछ बताना है मुझे तो ग्रेट। तो आप इमेजिन करोगे कि सेम वही सिचुएशन होगी जब बार विम का वो जो बर्तन धोने का जो बार लॉन्च हो रहा है, विम बार टाइप का, कि वो बर्तन धोने का बार लॉन्च होगा तो करीब 50 लाख का फिर मेरा सेल बढ़ जाएगा। तो ये 2 चीज का सेल जोड़ू तो 1 करोड़ के आसपास। अब 1 करोड़ को मुझे 5% भी आए तो 5 लाख मेरी इनकम सिर्फ 2 करोड़ के बढ़ने से आ जाएगा एक्स्ट्रा। मतलब मैं जो बोलने का मैं प्रयास ये कर रहा हूं दोस्त कि आप इमेजिन करना जरा सा कि यदि एक भी प्रोडक्ट का सेल, एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो एक प्रोडक्ट मुझे कम से कम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की इनकम देके जाता है। लेकिन सवाल है कि ये फायदा होगा किसको? जिसके पास टीम होगी। यानी आज यदि नया प्रोडक्ट लॉन्च भी हो जाए तो आपके किसी काम का नहीं है यदि आपके पास में टीम ना हो। तो यदि टीम है तो आपको लॉन्च होने का फायदा है, टीम नहीं है दोस्त तो आपको लॉन्च होने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि बिल्ड योर नेटवर्क। पहले आपके पास नेटवर्क है तो आपका सेल बड़ा होगा, नेटवर्क नहीं तो टीम सेल बड़ा नहीं होगा।
नाउ जब ये सवाल पैदा होता है दोस्तों, तो यहां पे एक बात फिर से आ जाती है कि आखिरकार आपकी टीम कैसे बड़ी हो रही है जो मेरी टीम बड़ी नहीं हो पाती। ये आपका क्वेश्चन है मेरे से। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि सर एक बात बताओ कि क्या आपने क्या ऐसा किया बड़ा बिजनेस आपका होता गया और लगातार बहुत लोग को होता जा रहा, आपका क्यों नहीं हो रहा है या मेरा क्यों नहीं हो पा रहा है। दोस्तों एक ही जगह मैं हमेशा देखता हूं कि एक ही जगह समस्या आती है कि लोगों को जिस बिजनेस में है उस बिजनेस का, उस प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है। आपको ये पता है कि मैं जैसे एग्जांपल दूं, मैंने बहुत लोगों से बात किया कि अच्छा राइस ब्रान ऑयल आप क्यों खाते हैं, तो लोग बोलते हैं सर हमारी कंपनी का इसलिए खाते हैं। मतलब कमाल की बात है कि 90% लोग राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि उनके घर में, मैं रिपीट करूंगा फिर से, क्योंकि उनकी कंपनी में तेल आती है इसलिए, यानी कि ओके लाइफ में तेल है इसलिए वो राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो वो शायद राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते। जस्ट इमेजिन यदि ऐसी बात है कि राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल वो इसलिए नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करते, इसलिए करते हैं क्योंकि उनके घर में है, तो मैं आपसे पूछूंगा दोस्त कि आप जरा बताना कि क्या ऐसे सिचुएशन में क्या वो किसी और को दे पाएंगे, क्योंकि उसकी कंपनी का सामान तो नहीं है। मतलब आपकी कंपनी का है तो आपने तेल इस्तेमाल किया, लेकिन पड़ोस वाले का तो कोई कंपनी का नहीं है ना तेल, ये तो तेल इस्तेमाल क्यों करेगा। और आपको पता है कि किसी भी घर में एंटर करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, एंट्री, यानी कि जो एंट्री प्रोडक्ट क्या है, राइस ब्रान ऑयल। हालांकि मेरे दिमाग में कभी नहीं था कि मैं राइस ब्रान ऑयल का ट्रेनिंग करूंगा या आपसे बात करूंगा, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। मजबूरी क्या है कि कंपनी जब सामान हो रहा है, राइट, कंपनी का जब प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो कंपनी का प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट ऐसा है जो हर घर की मजबूरी है। तो लेट्स सी, आज मैं जो ट्रेनिंग करने वाला हूं, सबसे पहले डोर ओपनिंग प्रोडक्ट का ट्रेनिंग करने वाला हूं राइस ब्रान ऑयल का। फिर हम कुछ प्रोडक्ट पे और आएंगे जो कि हमारे इस महीने से बिलिंग स्टार्ट हो रही है। आप उसकी वैल्यू समझें, आप समझें कि किस तरीके से आपके बिजनेस में कितना बड़ा छलांग लगा सकता प्रोडक्ट है, राइट। तो एक बार सबसे पहले राइस ब्रान ऑयल का, व्हाई राइस ब्रान ऑयल। आप जब मैं आपको ओपन चैलेंज दे सकता हूं दोस्त कि जो मैं आज बताने वाला हूं, एक स्लिप प्रिंट आउट निकालना, हालांकि उसकी अरेंजमेंट मैं करूंगा इस वीक के अंदर में, मैं आप सभी लोग को दूंगा। उस स्लिप को प्रिंट आउट करो, किसी भी घर में जाओ, 15 मिनट का प्रेजेंटेशन दो, 15 मिनट का प्रेजेंटेशन करने के बाद आप वो स्लिप उनको दिखा के छोड़ के चले जाओ। मेरी गारंटेड है कि यदि आपने 10 होम मीटिंग की तो 10 के 10 होम मीटिंग में राइस ब्रान ऑयल का ऑर्डर आएगा। अब मैं राइस ब्रान ऑयल की ट्रेनिंग क्यों कर रहा हूं, सिर्फ एक वजह से, क्योंकि वो डोर ओपनिंग है। यदि राइस ब्रान ऑयल घर में घुस गया, अच्छा यदि ट्रेनिंग करके आपने दिया वो हमेशा लेगा। दरवाजा तुम्हारा द्वार खुल गया उस घर में। भैया प्लीज थोड़ा म्यूट कर लो। ओके, तो मैंने ये बोला कि आज मान लीजिए राघवेंद्र जी जैसे इस मीटिंग में है लखनऊ से, मैं राघवेंद्र जी को जाके देता हूं तेल, भैया तेल ले लीजिए, भैया ने कहा ठीक है अखिलेश भाई आप ले लूंगा, 1 महीने 2 महीने, फिर वो नहीं लेंगे मुझसे। लेकिन राघवेंद्र भैया के घर पे जाके जब 15 मिनट का प्रेजेंटेशन मैं दूं, जो मैं अभी देने जा रहा हूं, उस प्रेजेंटेशन के बाद मैं बोलूं भैया जी जिंदगी बचानी है तो आपको आरबीओ चाहिए, आप राइस ब्रान ऑयल जिंदगी भर खाएंगे, भले किसी और कंपनी खाए लेकिन तेल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैंने इनको वजह दी तेल इस्तेमाल करने की, राइट। तो लेट्स स्टार्ट वाइज करते हैं। मैं ये ट्रेनिंग इसलिए भी कर रहा हूं कि मल्टीपल लोग का ऐसा कंप्लेन आता, सर मेरी 2000 की टीम है, लेकिन सर 2000 की टीम में मात्र मुश्किल से 100 लोगों ने परचेजिंग की है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जो उनके लोग थे 1000 1500 लोग, उन लोगों के घर में तेल भी खरीदारी नहीं हुई। इसका मतलब अब सोचो कि यदि किसी घर में तेल भी खरीदारी नहीं हुई तो क्या वजह होगी मेरे भाई, क्या वजह होगी, क्या मजबूरी होगी। इसका मतलब वो कि वो लॉयल नहीं है, एक चीज। इसका मतलब वो कि उनके लिए वो जरूरी नहीं लगता कि वो चीज लें, राइट। तो लेट्स सी, शुरुआत करेंगे अपने प्रधानमंत्री जी के एक वीडियो से। हमारे प्रधानमंत्री जी एक वीडियो है यूट्यूब के ऊपर में, आप जब यूट्यूब पे दोस्तों जाएंगे सर्च करने के लिए तो वीडियो आपको मिलेगा। इस वीडियो में हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, पहले ध्यान से उसको सुनते हैं, फिर हम आगे करेंगे ट्रेनिंग। लेट्स सी। में भी हो सकता है। मैं नौजवानों को उदाहरण देता हूं। आपके उड़ीसा में चावल की खेती होती है, पैडी पैदा होती है, उसका जो छिलका होता है, तेल बनता है ये राइस ब्रान। उसका जो तेल निकलता है, आज वो दुनिया में खाने के लिए उत्तम तेल माना जाता है। 8 किलो बहुत बड़ी मात्रा में भारत से सबसे महंगा तेल अगर विदेश जाता है तो ये चावल के छिलके से निकला हुआ तेल जाता है। क्या उड़ीसा में मेरे नौजवान स्टार्टअप के लिए आगे आ सकते हैं? जिले में एक एक ऐसा चावल के छिलके से निकलने वाला तेल का काम शुरू करें, दुनिया के बाजार में पैसा मिल सकता है। हम मुद्रा योजना से पैसा देने के लिए तैयार हैं, हम स्किल डेवलपमेंट करने के लिए तैयार हैं,
हम टेक्नोलॉजी की समझ देने के लिए तैयार है, नौजवान इनोवेशन करने के लिए तैयार है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया मेरे किसान को भला करने के लिए। दोस्तों ध्यान देना, मैंने जो वीडियो दिखाई ये इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है। आप जब किसी घर में जाते हैं, किसी घर में जा करके उनको बोलते हैं कि ये वीडियो देखिए एक बार आप, राइट, और यदि वीडियो देखते हैं कि भैया आपके प्रधानमंत्री यदि प्रमोट कर रहे हैं स्टेज पे आके, वो भी अपनी मीटिंग के अंदर में, कि भारत में सबसे ज्यादा, अपने ट्रेनिंग के अंदर में, अपनी स्पीच के अंदर में, कि भारत में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला तेल पूरे दुनिया को क्या है, वो राइस ब्रान ऑयल है। अब यदि वो खुले खुला ऐसे प्रमोट कर रहे हैं और आप उनको जाके घर में बोलो, राइट, अब उनके जाके घर में पूछो कि इसके पीछे रीजन क्या है, वो भी मैं बताना चाहूंगा कि क्यों आखिरकार ये तेल सबसे उत्तम है। उसके बाद आपके यहाँ पे शुरू होती है ट्रेनिंग, राइट। उसके बाद दोस्तों क्या शुरू हुई आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग। अब वो ट्रेनिंग क्या होगा, कैसे होगा, उसका रूपरेखा मैं आपको बताने जा रहा हूं। जरा देखते हैं एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पे ऊपर दोस्तों, इससे मैं शेयर करने जा रहा हूं एक प्रेजेंटेशन। जस्ट मिनट, शेयर स्क्रीन, यस। तो पहले मैं एक सवाल पूछूंगा आप जो लोग मेरे पार्टिसिपेंट हैं कि क्या मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन दोनों एक साथ आ रही है सर? बिल्कुल सर, आ रही है। हाँ भैया बिल्कुल आ रही है, भैया बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ओके, तो कनेक्ट सेंस क्या हुआ कि आज यदि आपके प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि यदि यहां तक वो बोल रहे हैं कि यदि मुझे कुछ लगाना हुआ, क्या बोलते हैं इसको, आप यदि इंडस्ट्री लगा रहे हो इसकी, तो साथ में मैं आपको क्या दूंगा, रिवेट भी दूंगा, आपको अलग से लोन दिया जाएगा, उसमें छूट भी मिलेगा यदि आप इसकी इंडस्ट्री लगाते हैं तो। यानी आपकी गवर्नमेंट कितना सिंसियर है। सवाल है क्यों, वाई। मैं फिर से रिपीट करूंगा इस ट्रेनिंग के पहले, आपको जब होम मीटिंग करनी है तो होम मीटिंग में जो 5-6 महिलाएं मोहल्ले से जो इकट्ठी होंगी, वहां पे आपको पहले वीडियो चलानी है, उनके दिमाग में डालो कि राइस ब्रान ऑयल होता क्या। जैसे राइस ब्रान ऑयल क्या होता है, सभी को पता है कि क्या होता है, कि चावल का जो छिलका निकलता है, जिसको हम भूसी बोलते हैं, अपने यहाँ हमारे बनारस में भूसी बोलते हैं, उस चावल के छिलके से जो भूसी निकलती है, उस भूसी के अंदर से तेल निकाला जाता है, उसके छिलके से। तो ब्रांड अंग्रेजी में भूसी को या छिलके को अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रांड। तो राइस ब्रान ऑयल मतलब चावल के छिलके का तेल। तो जब आप किसी महिला को समझाते हैं कि उस चावल से तेल निकलता है, साथ में हमारे प्रधानमंत्री ऐसे बोलते हैं खाने के लिए उत्तम तेल है और दुनिया में सबसे महंगा, मतलब तो इंग्लैंड के अंदर में 1100 रुपए लीटर ये तेल बिका जाता है। हर कंट्री में जहां अवेलेबल नहीं, वहां पे जहां इंपोर्ट होता है उसके रेट अलग होते हैं। आप लोग खुशनसीब हो कि यहाँ पे बहुत पैदा होता है, नतीजा ये कि यहाँ से एक्सपोर्ट होता है इंडिया में। तो हम 150-200 रुपये लीटर हमारे यहाँ लोग बेच देते हैं, 125 से लेकर 200 के बीच में चल रहा है रेट। लेकिन कहीं 400, कहीं 500, कहीं 800, कहीं 1200 रुपये लीटर ये तेल सेल होता है। हमारी समस्या क्या है कि घर की मुर्गी की दाल बराबर, कि हमारे घर की खेती है तो हमें इसको वैल्यू नहीं होती है, राइट। तो इस चीज को समझने का प्रयास करिए कि जब ये तेल की बात करूं तो सबसे पहले आपको समझाना होगा उनके घर। देखो 15 मिनट का प्रेजेंटेशन, पहला क्या होता है आरबीओ। नाउ कोई भी तेल कैसे बनता है, 3 प्रकार के दोस्तों फैटी एसिड होते हैं। सबसे पहला यहां पे क्या लिखा हुआ है, SFA, सैचुरेटेड फैटी एसिड, SFA। नंबर 2 क्या, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो पॉली यानी P, अनसैचुरेटेड यानी U, और FA यानी फैटी एसिड। तो पूफा शॉर्टकट में हो गया, PUFA, इसको शॉर्टकट में पढ़ेंगे पूफा। और तीसरा है मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। थोड़ा सा नाम टफ है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग सब लोग कर पाएंगे, टेंशन भूल जाना। मूफा, पूफा, SFA याद रखना कि दुनिया का कोई भी तेल हो, चाहे घी हो, चाहे तेल हो, कोई भी चिकनाई वाला सामान हो, ये 3 चीज से मिलकर बनता है। क्या क्या, फिर से रिपीट करूंगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी SFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी पूफा, और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी मूफा। अब ध्यान देना, ये तीनों चीजें 3 कलर में लिखा गया है, यानी ये तीनों 3 कलर में लिखा गया है। SFA लिखा गया लाल रंग में क्योंकि खतरनाक होता है, ज्यादा होगा तो टेंशन देगा आपको, आपके हार्ट की दिक्कत करेगा। पूफा को लिखा गया है हल्का सा देखेंगे बैगनी कलर के, आई थिंक कलर है ये, जो कि आपको बेटर होता है कंपेयर टू SFA। बट आप देखेंगे मूफा, ये क्या है, ग्रीन कलर का है, कि सबसे बेटर तेल यदि आपके एंटीऑक्सीडेंट ये तेल में है मूफा, तो ये बेटर तेल मानी जाती है। नाउ यदि ऐसी बात है तो आपको समझना होगा कि किस चीज में कौन सा ज्यादा होता है। तो पहले हम बात करेंगे 3 में से पहला सैचुरेटेड फैटी एसिड, कि जो भी तेल नॉर्मल टेम्परेचर पे जम जाता है दोस्तों, जैसे देसी घी, पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, वनस्पति। सर आवाज नहीं आ रही आपकी।
सर आपकी भैया आवाज गई, आवाज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपका माइक ऑफ है। अखिलेश भी आवाज नहीं आ रही है, अखिलेश भी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। अखिलेश भी माइक ऑफ हो गया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। द्वारा डायल किया गया। आवाज आ गई सर, आवाज आ गई, अब आवाज आ गई। कॉल किया है वो आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय। ओके, तो अभी मेरी स्क्रीन आवाज दोनों सही जा रही है ना? जी भैया अब आ गई सही आ गई। तो मैं आप समझिए कि 3 यदि फैटी एसिड से मिलकर बनता है तो इनमें से सबसे खतरनाक क्या होता है? एसएफए। तो आप देखेंगे देसी घी, पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऐसा तेल जो कि जम जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, उसमें एसएफए ज्यादा होता है। इसकी दिक्कत क्या है कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपकी हार्ट अटैक और ब्लॉकेज की समस्या आती है। इसकी ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि खराब जल्दी होता है यदि आप खुले में रख दिया जाए तो। इसीलिए तेल ये होना तो चाहिए बॉडी में, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में सिर्फ होना चाहिए। नंबर 2 दोस्तों हम बात करेंगे किसके बारे में? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि पूफा के बारे में। आप देखेंगे जैसे सनफ्लावर तेल, सूरजमुखी का तेल हो गया, आपका सोयाबीन का तेल, कॉर्न ऑयल, ऐसे तेल जो कि सामान्य टेम्परेचर पे तरल यानी कि तेल ऑयल जैसे होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होता है थोड़ा सा कंपेयर टू एसएफए से, राइट। ये करता कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है एक्चुअली। ये ऑक्सीडेशन नॉर्मल इसका यानी कि उतना तेज जल्दी खराब नहीं होता, इसीलिए तेल में ये होना चाहिए ज़्यादा मात्रा में, लेकिन ये भी एक सीमा तय है इसका कि ज़्यादा नहीं। और लास्ट दोस्तों कौन सा है? मुफा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब इसमें देखेंगे जैसे ऑलिव ऑयल खाने के लिए उत्तम मानी जाती है, उसमें बहुत मात्रा में, जैसे कैनेलो ऑयल, जैसे मस्टर्ड, सरसों के तेल में भी ठीक ठाक मात्रा में मिल जाती है, और साथ में राइस ब्रान ऑयल। आप देखेंगे हमारे पुराने लोग शुरू से राइस ब्रान ऑयल, सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप समझो कि कभी भी रिफाइंड ऑयल की गिनती कभी भी अच्छे तेल में आज तक की ही नहीं गई है। जब बोलते हैं ट्रिपल रिफाइंड, तो 3 बार केमिकल प्रोसेस द्वारा उसको रिफाइंड किया जाता है, सुगंध निकाला जाता है, सुगंध निकाली जाती है उस तेलों में से, राइट। अब इस 3 तेल समझ में आ गए, ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है, जल्दी खराब नहीं होता, खुला है तब भी, इसीलिए इस तेल में जितना हो मैक्सिमम, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। अब कितनी लिमिट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके WHO ने, आप देखेंगे जुलाई 7 और 8 2005 में हैदराबाद के अंदर, है ना, NIN के साथ मिलके एक वर्कशॉप किया और साथ में बताया कि इंडिया में कितनी मात्रा में किस तेल में क्या होना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। दोस्तों पाया गया कि जो एसएफए है 27 से लेके 33% ही होना चाहिए अधिकतम। जो पूफा है ये 27 से 33 होना चाहिए, और मूफा 33 से 40% तक है तो भी बढ़िया है क्वालिटी। ये तेल की मात्रा है। और जब इंडिया में दोस्तों रिसर्च किया गया कि इंडिया में कितना पाया जाता है किस स्टेज में, तो ये आपके सामने आंकड़ा है। आप देख सकते हैं कि ये WHO के आंकड़ों के आधार पर बनाया गया है। यानी कि किसी देखो, अब देसी घी बटर को उठा लो नंबर 1 पे, आप देखेंगे देसी घी या बटर के अंदर में, एक मिनट होल्ड करना, आप देखेंगे कि देसी घी या बटर के अंदर में जो मात्रा है इसकी ऑयल की, वो कितनी होती है? सैचुरेटेड फैटी एसिड कितना? 67 सीधे, लेकिन पूफा गायब है। मूफा एवरेज में है 33 से 40 चाहिए। देसी घी क्यों अच्छा मानते हैं लोग? क्योंकि भले उसमें एसएफए ज्यादा हो, लेकिन साथ में मूफा की मात्रा परफेक्ट है, इसी वजह से देसी घी लोग इस्तेमाल करते हैं। अब वनस्पति में देखते हैं जरा सा, वनस्पति में पूफा का मात्रा पूरा गायब है। पाम ऑयल में देखिए, कैडी ऑयल में देखिए, इसमें ध्यान दीजिए ग्राउंड नट ऑयल और राइस ब्रान ऑयल 2 ही ऐसी तेल है जिसमें तीनों चीजें बैलेंस मात्रा में है, जिनमें सबसे बैलेंस आप देखेंगे किसमें पाया गया? आरबीओ के अंदर में। यानी दुनिया में इकलौता ऐसा तेल है जिसमें एसएफए, पूफा, मुफा तीनों बैलेंस मात्रा में पाई जाती है। बाकी ऑलिव ऑयल में भी है, लेकिन देखिए उसमें मुफा बहुत ज्यादा है, 40 का रिकमेंडेशन है, 73 सीधे है। इसीलिए यदि कोई ऑलिव ऑयल खाता है तो लगातार नहीं खाता,
क्योंकि आपको मुफा अच्छा माना जाता है हार्ट के लिए, तो आप ऑलिव ऑयल 2 महीने 3 महीने खा के फिर छोड़ दीजिए, गैप कर दीजिए, क्योंकि तो मुफा हैवी मिल रहा है, बाकी चीज़ें ठीक से नहीं मिल रही है, बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस तेल दोस्तों दुनिया में कोई पाई गई तो यही पाई गई आरबीओ, सबसे पहले इसलिए। नंबर 2, हर तेल के अंदर कोई ना कोई एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो हमें समझना ये पड़ेगा कि आखिरकार इस तेल के अंदर में कौन सी एंटीऑक्सीडेंट पाई जाती है। तो आप ध्यान से देखना, राइट साइड में यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट का एक लिस्ट दिया हुआ है, राइट, एक लिस्ट दिया हुआ है। आप जब यहाँ पे पाएंगे एंटीऑक्सीडेंट का लिस्ट, तो पाएंगे कि 2, देखिए वनस्पति घी में, देसी घी में तो कोई है ही नहीं पहले तो, है ना, वनस्पति घी तक। लेकिन पाम ऑयल के अंदर में 2 एंटीऑक्सीडेंट पाई जाती है, टोकोफेरोल्स और टेकोट्रेनोल्स। प्रोनाउंसिएशन से आप इसका नाम पढ़ना सीखना पड़ेगा, सीख लेना, है ना। टोकोफेरोल्स और टोकोट्रेनोल्स नाम से 2 एंटीऑक्सीडेंट पाई जाती है पाम ऑयल के अंदर। बाकी किसी तेल के अंदर देखेंगे एक ही एंटीऑक्सीडेंट मिलता है तेल में, टोकोफेरोल। यानी टोकोफेरोल ऑलमोस्ट सोयाबीन, कॉर्डी ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल से लेकर कोनॉल सब मिलता है। लेकिन राइस ब्रान ऑयल के अंदर दोस्तों टोकोफेरोल्स, टोकोट्रेनोल्स 2 तो हैं ही, एक तीसरा पाया जाता है ओरिजिनॉल। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपकी बॉडी के एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकता है। तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं जो हम आगे बात करेंगे। मतलब ये कि दुनिया का जितना भी तेल खाने का है, कुकिंग ऑयल, उनमें से इकलौता तेल राइस ब्रान ऑयल है जिसके अंदर 3 एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। यानी 2 मामले में राइस ब्रान ऑयल सबसे अच्छा तेल माना जाता है। पहला कि इसमें मूफा, पूफा और एसएफए तीनों का मात्रा बैलेंस है जो किसी तेल में नहीं है। नंबर 2, हर तेल के अंदर लगभग एक ही एंटीऑक्सीडेंट पाई जाती है, टोकोफेरोल्स। ये इकलौता ऐसा तेल जिसमें टोकोफेरोल्स, टोकोट्रेनोल्स के साथ में ओरिजिनल नाम का भी एक एंटीऑक्सीडेंट पाई जाती है। यानी ओरिजिनल इसकी क्वालिटी है। अब सवाल यहां पे फिर पैदा होता है कि इन तीनों में क्या अंतर, टोकोफेरोल्स क्या करता है, टोकोट्रेनोल्स क्या करता है और ओरिजिनल क्या फायदा करता है खाने पे। लेट्स सी। उसके पहले आप देखते हैं कि इकोनॉमिक्स टाइम्स 1999 में निकल गया था कि पूफा भरपूर तेल लगातार जो लोग खाते हैं उनका फ्री रेडिकल्स यानी कि बॉडी में ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है, जिससे उनकी एज अच्छी होती है, साथ में उनके कैंसर कारक जो तत्व बनने कम हो जाते हैं बॉडी के अंदर में। ये कौन बोलता है, देखिए रिपोर्ट, ये इकोनॉमिक्स टाइम का रिपोर्ट है, राइट। अब आप देखेंगे तो बाकायदे एक और अखबार निकाल के देती है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश व चीन में सरसों के तेल से जो भी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे अचार, सॉस, सब्जियां, इनको इंग्लैंड में रोकथाम, इंग्लैंड में खाने की मनाही है। क्यों? क्योंकि उसमें यूरिक एसिड बहुत ज्यादा पाई जाती है सरसों के तेल से, इन चीजों के अंदर में, जो कि दिल की धड़कन को धीमा यानी कि हार्ट की दिक्कत को पैदा करता है। इस वजह से इंग्लैंड और कई यूरोपियन कंट्री में भारत, पाकिस्तान या यूरोपियन कंट्री के सरसों से बना हुआ तेल को परमिशन नहीं दिया जाता। दोस्तों आंकड़े यहां तक बोलते हैं कि सरसों तेल हार्ट अटैक का कारण बनता है। इसका प्रूफ क्या है, हिंदुस्तान टाइम्स में 14 फरवरी 2003 को निकला था कि पश्चिम बंगाल में भारत में सबसे ज्यादा तेल का इस्तेमाल होता है, सरसों का तेल का, और सबसे ज्यादा हार्ट का ऑपरेशन करके पेसमेकर भी वेस्ट बंगाल में ही लगाया गया है, इंडिया में सबसे ज्यादा। रीजन पाया गया क्योंकि सबसे ज्यादा तेल की खपत यानी आपको सरसों तेल की खपत वहीं पर। हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट था, 2003 में आ गया था ये रिपोर्ट। अब आंकड़े दोस्तों उठा देखेंगे कि सरसों के तेल को चूहों, बंदरों पर प्रयोग करके पाया गया कि यूरिक एसिड ज्यादा मात्रा होने की वजह से उनको हार्ट को कमजोर नुकसान कर रहा था ये तेल, लगातार देने पे पाया गया रिसर्च में, राइट। यानी यहां तक कि हिंदुस्तान टाइम्स में आप देखें तो सरसों का तेल हार्ट अटैक कारण बन सकता है, ये रिपोर्ट निकला, मैंने पीछे दिखा चुका हूं। यहां तक कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने भी ये बोला कि भारतीयों पर मतलब अनुप्रयोग के बाद बोला कि तेलों की सिफारिश की भारत के अंदर में जैतून, कैनोला और राइस ब्रान ऑयल बेस्ट ऑयल है कुकिंग के लिए, खाने के लिए। लेकिन देखो कैनोला ऑयल आपको जल्दी मिलता नहीं है, जैतून तेल एक्सपेंसिव है, साथ में जैतून तेल की एक समस्या कि कच्चा खाने में फायदेमंद है, जब उसको पकाएंगे तो खराब हो जाता है क्योंकि उसका स्मोक लेवल बहुत कम होता है। आगे बात करेंगे वो क्या होता है, इसलिए बेस्ट ऑयल माना गया, फिर से आरबीओ निकल के आता है, राइट। यहां तक कि डॉक्टर तलवार की बात करूं जो पीजीआई के डॉक्टर हैं, इन्होंने बकायदे वर्ल्ड दिवस पे बोला कि भाई जब राइस ब्रान ऑयल यदि कोई खाए तो उसको हार्ट का जो मरीज बनने का चांस बहुत गिर जाता है, बहुत हद तक। अब सवाल यहां पे ये पैदा, तो रिपोर्ट बोलते हैं किस तरीके से फायदा करता है कि राइस ब्रान ऑयल खाने में जो हड्डियों को जो कैल्शियम की जो घनता होती है, जो यानी कैल्शियम लॉस होता है, उसको भी रोकता है कोई लगातार आरबीओ में इस्तेमाल किया हुआ तेल कुकिंग कुछ खाना खाता है तो। इतनी रिपोर्ट के बाद जब आप आंकड़ा और आएंगे, थोड़ी सी आगे और जाएंगे, और राघवेंद्र भैया थोड़ा सा ना कई लोग वेटिंग रूम में, उनको सबमिट कर दीजिए, कोई भी जो लोग हैं, जो भी को होस्ट वेटिंग रूम को आप सबमिट आल कर दीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है सर
नाउ तो मैंने बोला कि 3 तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, टोकोफेरोल्स, टोकोट्रेनोल्स और ओरिजिनल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोकोफेरोल्स के बारे में, जो हर तेल में पाई जाती है। टोकोफेरोल्स खाने से क्या फायदा होता है? मेजर 4 प्रकार के बेनिफिट पाए गए हैं। पहला, इम्यून सिस्टम थोड़ी सी मजबूत करता है, मोतियाबिंद भी होने से रोकता है या सपोर्ट करता है, एजिंग प्रोसेस में थोड़ा बहुत काम करता है, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में भी कई हद तक काम करता है। ये 3-4 का मेजर करता है जो कुछ तेलों में पाई जाती है। लेकिन जब आप बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे टोकोट्रेनोल्स का, तब देखेंगे कोलेस्ट्रॉल पे काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट तो है ही है ये, साथ में न्यूरो में काम करता है, प्लेटलेट्स में काम करता है, कार्डियो में काम करता है। आप देखेंगे कैंसर से लेके अगेन एजिंग प्रोसेस में ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में, यदि किसी तेल में टोकोट्रेनोल्स हो तो। अब टोकोट्रेनोल्स दोस्तों किसी भी तेल में नहीं पाई जाती, सिर्फ ग्राउंडनट में है, सॉरी पाम ऑयल में है, और राइस ब्रान ऑयल का दूसरे किसी में नहीं पाई जाती है। अब पाम ऑयल आप खाएंगे नहीं क्योंकि उसका टेस्ट आपको मजा आएगा नहीं, सबसे सस्ते तेल में गिनती होती है उसकी। 3 जो तीसरी एंटीऑक्सीडेंट दोस्तों जिसको हम बोलते हैं ओरिजिनल, जो कि ओरिजिनल बेसिकली किसी भी ऑयल में नहीं पाई जाती, इकलौती सिर्फ राइस ब्रान ऑयल में पाई जाती है। आप देखेंगे कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ब्लड शुगर तक कंट्रोल करता है, गैस की प्रॉब्लम दूर करता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो लेडीजों में होती है उसको सही करता है, ये एंटी एजिंग काम करता है, न्यूरो है, हाइपरटेंशन है, लीवर है, बोन है, एसिडिटी, हाइपर थायराइड के अंदर में सब बॉडी बिल्डिंग के केस में भी ये काम करता है। कई सारी कंपनियां बाकायदे ओरिजिनल को स्पेशली अपने सप्लीमेंट के अंदर ऐड करती हैं, जैसे हमारे में शायद आई थिंक i3 के अंदर साथ स्पेशली ओरिजिनल अलग से डाला गया है 1350 mg पर कैप्सूल। आप देखेंगे तो किसी एक प्रोडक्ट में मुझे याद एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, लेकिन 1350 mg तक ओरिजिनल पर कैप्सूल आपको मिल जाएगा हमारे किसी एक प्रोडक्ट में, आई थिंक i3 में है, किसी प्रोडक्ट में है, या हार्ट वाले में होगा मेरे समझ से, हार्ट फ्यूल के अंदर में स्पेशली ओरिजिनल को उसमें ऐड किया गया है तेल के अलावा, क्योंकि ये हार्ट के लिए बेनिफिशियल है। और कई जगह लोग डॉक्टर लोग इसको रिकमेंड करते हैं, ओरिजिनल को अलग से बेचते हैं ट्रीटमेंट की वजह से। इसीलिए जब हम कोई तेल देखते हैं दोस्त, तो सबसे पहले जब पाया ही जाता है ओरिजिनल किसके आरबीओ के अंदर में, तो पब्लिक पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। अब किस कंपनी में कितना mg पाई जाती है, 2 टर्म्स होते हैं ओरिजिनल के अंदर में, एक हम बोलते हैं ppm, एक हम बोलते हैं mg मिलीग्राम। तो आप देखेंगे जैसे बाबा रामदेव में कितना है, 1300-1350 mg है, फॉर्चून में कितना है, 1000 mg है, इंडिया के नंबर 1 कंपनी में कितना 1350 mg है, और आपकी कंपनी में 1400 mg का तेल है। इसी को 14000 ppm भी बोलते हैं। जो 100 है उसी को 1000 कर दीजिए तो ppm बोलेंगे। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे में 13,500 है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, कहते मेरे में तो सिर्फ 1400 ही है, इसके 13,500 कैसे हो गया? तो सर आप में 14000 ppm है, mg नहीं होता वो। तो 2 टर्म्स आप बोल सकते हो कि सर मेरे तेल में 14000 ppm, जब 14000 थोड़ा बड़ा लगता है ना सुनने में, तो 14000 ppm ओरिजिनल है, जो कि आप में नहीं है, 1000 फॉर्चून में है। अब आप जब किसी घर में जाके, दोस्तों 1 मिनट बस, क्योंकि लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है। अथर्व भूमि कोई है? थोड़ा सा आप लोग को दोस्तों वक्त देना पड़ेगा, थोड़ी सी बस। आई थिंक कहाँ बैठूं, 1 मिनट। ग्रेट। तो मैं रिपीट करूंगा फिर से, तो जब किसी, देखो आप जब किसी घर में जाके वजह पैदा करिए कि 3 एंटीऑक्सीडेंट एक ही तेल मिलता है, वो आरबीओ, 3 में से सॉरी 7 में मुफा पुफा एसएफए 3 ही से तेल बनता है, तीनों बैलेंस किसमें है, आरबीओ के अंदर, यानी राइस ब्रान ऑयल के अंदर, 3 एंटीऑक्सीडेंट आरबीओ के अंदर। अब 3 एंटीऑक्सीडेंट में सबसे मेजर कौन सा है, ओरिजिनल। अब ओरिजिनल ट्रेडिशनल मार्केट का एमजी उठा के देखो, हमारा एमजी देखो तो 1400 14000 मिलेगा, उनका 1000, उनका 10000 13,500 मिलेगा। तो ऐसे केस में किसी घर को आराम से आप कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन रेट वही है। अब आपने क्या करना है कि ये ट्रेनिंग करने के बाद में उनको क्या करना है, वो वाला स्लिप छोड़ दीजिए। कौन सा स्लिप मैं दिखाता हूं फिर से रिपीट करके, पीछे वाला स्लिप जिसमें ये आंकड़ा दिया, ये वाला जिसमें आंकड़ा दिया हुआ कौन कौन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़ा है, WHO का आंकड़ा है कि किस तेल में कितना % कौन सा पुफा मुफा और एसएफए कितना होना चाहिए, और ये आंकड़ा दे दो भैया कि इसीलिए आपको आरबीओ यूज करना चाहिए। ये देने के बाद ओरिजिनल का बेनिफिट क्या है, वो एक दूसरा स्लिप। तो 2 स्लिप छोड़ के चले आइए,
आपको ऑर्डर ना सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये ट्रेनिंग करने के बाद यदि किसी को तेल देते हो दोस्त तो हमेशा राइस ब्रांड ऑयल यूज करेगा, और संबंध में देते हैं तो एक आध 2 महीने के बाद में कस्टमर खत्म हो जाएगा। आपके तेल में, आपके टीम में यदि मान लीजिए 1000 की टीम हो या 500 की टीम हो, और 500 की टीम में यदि 1000 लीटर तेल नहीं सेल होता, क्योंकि 2 लीटर का डब्बा है, 500 लोग एक एक डब्बा भी लेंगे तो 2000 लीटर 1000 लीटर तेल तो चला गया। अब 1000 लीटर तेल नहीं जाता तो इसका वजह यह है कि उनको तेल की वैल्यू आप आज तक नहीं बता पाए। मैं रिपीट करूंगा, तो भैया इसकी वैल्यू समझाओ। आपको पर्सनल सेल नहीं करनी है, आपको सेल करनी है रियल सेल, रियल डिमांड पैदा करनी है जो रियल क्वालिटी होती है इसकी, राइट। अब इसके अलावा बेनिफिट क्या होते हैं ओरिजिनल, यहाँ पे 3 एंटीऑक्सीडेंट खत्म हो गया। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? हृदय रोग ये सब आप देख चुके हैं, इसको मैं छोड़ देता हूँ, लंबा चला जाएगा। ब्यूटी किस तरह से आपके स्किन पे काम करता है वो छोड़ देते हैं। किस तरह से ओरिजिनल आपको हाँ बहुत जगह मल्टीपल जगह पे काम करता है उसको हम छोड़ देते हैं। मेजर में जो दिखाना चाह रहा हूँ उस पर आता हूँ सीधे। जैसे यहाँ पे देखिए, बहुत लेडीज आपने देखा होगा कि उम्र घटने के बाद उनकी कमर झुक जाती है, हड्डी झुक जाती है। ओरिजिनल इन चीज़ों को भी रोकता है दोस्तों। ये ऑक्सीजन, ये बाकायदे, क्योंकि हड्डियों में घनत्व को रोकता है, दैट्स वाई ये बाकायदे रिसर्च बोलते हैं। आप ये देखिए इसके अंदर में थायराइड में, ब्यूटी में, हाँ मेजर ये। अब यहाँ पे देखेंगे जापान, कोरिया, चीन, ताइवान, थाईलैंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल होता है। जापानी लोग इसको हार्ट ऑयल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसको हार्ट ऑयल बोलते हैं वहाँ पे, क्योंकि हार्ट के लिए बेनिफिशियल है इसलिए। अमेरिका तक में ये बहुत हेल्दी ऑयल के रूप में जाना जाता है, और इंडिया में अभी तक ये नेटवर्किंग वाले बेचते हैं, इसीलिए इंडियन आम पब्लिक को इसकी वैल्यू नहीं पता है। तेल की क्या खासियत होती है? सबसे पहले ये खाना तेल कम सोखता है। जैसे एग्जांपल दूं, आप लगभग 35 से 40 समोसा फ्राई कर सकते हैं आधे लीटर तेल में, किसी भी तेल में, नॉर्मल ऑयल में। बट आरबीओ के अंदर में लगभग आधे लीटर तेल के अंदर में 60-70 समोसा तक फ्राई हो जाता है उतने ही तेल के अंदर, क्योंकि तेल कम सोखता है। नंबर 2, धुआं कम छोड़ता है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा एक टर्म्स, और उस टर्म्स को हम बोलते हैं जस्ट उसका टर्म को हम क्या बोलते हैं? आई एम सो सॉरी। एक और आपको टर्म समझना पड़ेगा, उस टर्म्स को हम बोलते हैं दोस्तों स्मोक लेवल। स्मोक लेवल क्या होता है जरा समझते हैं पहले। किसी भी ऑयल को या किसी भी तेल को जो आप गर्म करते हैं, राइट, तो गर्म करने की वजह से इसमें स्मोक लेवल ऑफ ऑयल्स, ठीक है, जस्ट मिनट, मैं आपको भी लाइव कर रहा हूं अपनी स्क्रीन। just a minute friends, share screen, yes, आपके स्क्रीन में भी नजर आ रहा होगा। ये देखिए स्मोक पॉइंट देख रहे हैं आप। कोकोनट ऑयल का 170 है, शीशम का 188, 91 ऑलिव ऑयल का, 204 कनोला का है, वेजिटेबल का 205, वेजिटेबल का आप जब आंकड़ा निकालेंगे गूगल का तो वेजिटेबल ऑयल का 177 ही पाया गया है, 205 के आसपास आंकड़ा है। यानी हर तेल का जो देखेंगे यहाँ पे स्मोक लेवल ज़्यादातर मात्रा में कम पाया जाता है। स्पेशली यदि आप चलें तो सरसों का तेल का ये 200 के इर्द गिर्द पाई जाती है। स्मोक लेवल क्या होता है कि तेल को कितने सेंटीग्रेड गर्म करेंगे उसमें से धुआं निकलेगा। आपने कई बार देखा कि जैसे आप तेल कढ़ाई में डालते तुरंत झन से धुआं दिया, अभी तेल कढ़ाई वो बर्तन बहुत गर्म था। तो स्मोक लेवल गर्म होने से क्या होता है कि आपने सुना होगा डॉक्टर बोलते हैं कि कभी भी मार्केट के फ्राई या तली हुई चीजें मत खाइए। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब आप किसी भी तेल को उसके स्मोक पॉइंट से ज्यादा गर्म करते हैं तो उस तेल के अंदर में फैटी एसिड की मात्रा कई गुनी बढ़ जाती है, यहां तक कि 30, 40, 50 गुना तक कई बार बढ़ जाता है, राइट। अब सोचो एसएफए की बात कर रहा हूं, यदि एसएफए का मात्रा 33 हाईएस्ट था और बढ़ के 80-90 वही चला जाए तो अब इमेजिन वो स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। डॉक्टर क्यों बोलते हैं कि मार्केट का तला मत खाना? क्योंकि मार्केट में अब समोसा छन रहा है 4 घंटे से उसी तेल में, तो कितना हीट होगा वो, तो इसका स्मोक पॉइंट क्या होगा उसके रियल तेल से ज्यादा। घर में क्या होता है कि एक बार खाना बना, फ्राई किया, निकल गया तेल, दोबारा उसको तेल यूज नहीं होता। इसलिए घर का खाना, आप जब बोलते हो कि होटल खाना नहीं, घर खाना, घर का कुछ खाएं तो अच्छा होता है, बाहर का बेकार होता है, क्यों ऐसा होता है दोस्तों? इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ स्मोक पॉइंट। उसका स्मोक पॉइंट कुछ और होता है और इसका स्मोक पॉइंट कुछ और होता है।
राइट। तो इसीलिए इस तेल का जो स्मोक पॉइंट है किसका, राइस ब्रान ऑयल का, इसका दोस्तों लगभग 230 के आसपास पाई जाती है, 230 प्लस होता है बेसिकली। अब 230 के स्मोक पॉइंट होने की वजह से इसके अंदर में एक बेनिफिट ये मिलता है कि इसका जलता कम है, ये कम जलता है, धुआं कम छोड़ता है, खपत कम होती है, क्योंकि जल्दी ये धुआं नहीं छोड़ेगा तो कम खत्म होगा, जाहिर सी बात है। चिकनाई कम है, इसके अंदर में कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता इसका अपना खुद का। नतीजा यदि आप पनीर बनाए तो पनीर की ही खुशबू आएगी, चिकन बनाए तो चिकन की ही खुशबू आएगी, उस ऐसा नहीं कि उसमें तेल की खुशबू आएगी। हम लोग क्या किए कि हम लोग रिफाइंड ऑयल में चले गए सरसों का तेल छोड़ के, क्योंकि सरसों का तेल हेल्दी है सभी जो लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम रिफाइंड ऑयल में क्यों चले गए, क्योंकि रिफाइंड ऑयल का टेस्ट नहीं होता, खाना उसमें अच्छा लगता है। लेकिन रिफाइंड ऑयल केमिकल से रिफाइंड होने की वजह से ट्रिपल रिफाइंड तो और खतरनाक होता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट की क्षमता चली जाती है, तो वो शरीर को बेनिफिट नहीं देता, बस आपका खाने का टेस्ट बरकरार रखता है। तो ठीक वैसे ही इस तेल में जब कोई स्वाद नहीं है, कोई टेस्ट, जब कोई अपना खुद का स्वाद नहीं है, कोई रंग नहीं है, तो बाई डिफॉल्ट जब इस तेल को इस्तेमाल करते हैं तो आपको मजा वही देगा रिफाइंड वाला, क्योंकि कोई स्वाद नहीं तो जो चीज़ बनाएंगे वही फील आएगी, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट के साथ, बेनिफिट के साथ। तो आपको टेस्ट मिलेगा वही रिफाइंड ऑयल का जो ट्रिपल रिफाइंड है। हम उसे रिफाइंड ऑयल फेमस ही दोस्तों इसीलिए हुआ क्योंकि चिकनाई को निकाल ली गई उसके अंदर से, स्मेल उसमें से खुशबू या बदबू जो भी तेल की वो निकाल ली गई, तो आपको पसंद आ गया, वो आज फैंसी बन चुका है। बस आपको दोस्त यही ट्रेनिंग एग्जैक्टली पेज बाय पेज किसी घर में जाके रोज 5 घर में से होम मीटिंग करके ट्रेनिंग करिए। मैं दावा कर सकता हूं कि कई हजार लीटर तेल आपका 3 महीने में बिकना शुरू हो जाएगा। घर में सोए सोए तेल बेच के पैसा कमा सकते हैं आप, क्या फर्क पड़ता, क्या रेट है। और एक बार किसी घर में तेल गया सर तो साबुन, तेल, मसाला कुछ भी जाएगा धीरे धीरे करके। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको उसकी क्वालिटी समझानी है, आपको उसको बेनिफिट समझाना है, राइट। हमारे पास में 2 लीटर का तेल है इस समय, 1 लीटर का पाउच अभी हमारी कंपनी बंद की हुई है शॉर्ट टर्म के लिए। पाउच फटने की समस्या थी, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि हमारे अभी वेयर हाउसेस पूरे इंडिया में नहीं है, तो कार्टून जब 2-2-3 बार पटकते थे तो फट जाता था कई बार, और फटने के बाद में नुकसान क्या होता था, और सारा सामान जो डब्बे में था, एज ए कंज्यूमर आप ये नहीं समझते, आपको बोला अरे सर तेल फटा हुआ है, मुझे तो सही चाहिए। कंपनी फाड़ के नहीं बेचती है, लेकिन एक बात ध्यान दें, यदि आपकी कंपनी को नुकसान हो रहा है तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो आप पे ही आने वाला है, क्योंकि कंपनी आपकी है, बिजनेस आपका है, पैसा आपको यहीं से आ रहा है, तो इस लॉस में कंपनी नहीं जानी चाहिए। दोस्तों कंपनी ने डिसीजन लिया कि जब तक हमारे 10-15 कम से कम 15 वेयर हाउस हर स्टेट में वेयर हाउस न खोलूं, तब तक के लिए पाउच अभी हम लॉन्च नहीं करेंगे, नहीं नुकसान होगा, राइट। तो अभी हम 2 लीटर का बेच रहे हैं, 1 लीटर का कमिंग सून में है, बड़ा साइज 5 लीटर का अभी भविष्य में आएगा, जो कंपनी की प्लानिंग करके बैठी हुई है। तो भविष्य में आपको मिलेगा। राइट नाउ 2 लीटर का हमारे पास डब्बा है या बॉटल है आपके सामने जो बीच में रखा हुआ है, इसको आप ले सकते हैं, अपने लोगों में इस्तेमाल करा सकते हैं। तो दोस्तों होप मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या राइस ब्रान ऑयल के बारे में परफेक्ट नॉलेज मिला? आप ये नॉलेज शेयर कर सकते हैं, यस और नो? प्लीज सेकंड मतलब अपना हैंड रेस करिए जो लोग को लगता है कि परफेक्टली समझ में आ गया, प्लीज हैंड रेस करिए फटाफट, कम ऑन। ओके, सुपर्ब 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 सुपर्ब, थैंक यू टीम, थैंक यू सो मच, ग्रेट। तो दोस्तों मेरा बोलने का मकसद ये था कि आज के बाद आपको राइस ब्रान ऑयल किसी को देना नहीं है, किसी को समझाना है। मैं रिपीट करूंगा, भले आपका 20 लीटर कोई सेल कर रहा हो, 20 लीटर कोई एक आदमी मांग ले बिना जाने क्या तेल है, और एक आदमी बोलता है तेल क्यों खाऊं बताओ, तो दोस्त उस एक आदमी को टाइम देना, 20 लीटर को टाइम मत देना, क्योंकि 1 लीटर वाले को समझ में आ गया ना, अपने 4 बहन बहनोई को फिर बेचेगा, क्योंकि उसको लग गया कि तेल हेल्दी है तो 4 जगह और दे देगा। बट वो तेल 20 वाला होता कल कस्टमर ना रहे, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं कि क्यों तेल इस्तेमाल करना है, उसके वजह से दोस्ती यारी के नाते आप दे रहे हो उनको। यहां तक मैं क्लियर समझूं, इसको क्लोज करें राइस ब्रान ऑयल को? एनीवन कोई रिप्लाई कर सकता है? आवाज नहीं आ रही है? ओके ओके ग्रेट। तो मैं मान के चलता हूं जो कमेंट्स आ रहे उसके हिसाब से कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से नॉलेज हो चुकी है। अब हम दोस्तों दूसरे प्रोडक्ट की बात करेंगे जो मेरा सुपर 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 डुपर फेवरेट प्रोडक्ट है। इसी क्योंकि रीलॉन्चिंग हुई है, बिलिंग फिर से स्टार्ट हो चुकी है, दैट्स वाई मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, और आप लोग ध्यान देंगे कि ये प्रोडक्ट आप प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें। प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कैसे करें, लेट्स सी। केसम 56 अश्वगंधा, आप इसमें लिखा वर्ल्ड बेस्ट अश्वगंधा, ऐसा क्यों लिखा है दोस्तों? आप गूगल पे जाना, मैं आगे की चीजें हटा देता हूं पहले। आप जब गूगल पे जाके सर्च करोगे, क्या सर्च करोगे? वर्ल्ड बेस्ट अश्वगंधा। तो वर्ल्ड बेस्ट अश्वगंधा डालते ही सबसे पहला नाम आता है केएसएम 66 यानी केएसएम 66 अश्वगंधा। ऐसा क्यों? बता दो दोस्तों कि ये रिसर्च बकायदे यूएस में हुआ, आज के लगभग 22 साल पहले, मोटी मोटा एक अमेरिकन कंपनी ने इंडिया में रिसर्च किया अश्वगंधा पे। ऐसा क्यों रिसर्च किया?
उन्होंने ये देखा कि इंडिया में एक ऐसी जड़ी बूटी पाई जाती है जिसके बारे में बोला जाता है कि यदि 8 साल से लेके 14, 12, 13 साल बच्चों को दिया जाए तो उसका ब्रेन डेवलप होता है, उसकी स्पीड डेवलप होती है, उसकी ग्रोथ होती है तेजी से। यदि 16 साल से लेके 25 साल के पर्सन को, लड़के को दिया जाए तो खूबसूरती में निखार आती है, बॉडी टाइट होती है, उसकी स्टेमिना बिल्ड होती है, उसकी फोकस बढ़ती है। 25 साल से लेकर 35 साल के इंसान, 40 साल के इंसान को दिया जाए तो एंटी एजिंग में काम करती है, उसको मजबूती देती है, उसकी स्टेमिना को बरकरार रखती है। 40 साल से लेकर 55 साल के व्यक्ति को दिया जाए तो सेक्सुअली 40 साल वाले वीक हो जाते हैं, तो उनकी स्टेमिना को फिर से रिकवर करके उनको सेक्सुअली उनको रेडी फिर से करती है स्टेमिना बरकरार रखने में, लेडीज और जेंट्स दोनों में। यदि 55 साल से लेकर 75 साल के बुजुर्ग को दिया जाए, ऐसे व्यक्ति जिनकी एज हो चुकी काफ़ी 60 साल, 65 साल, 70 साल, दोस्तों उनको मजबूती देती है। यदि वो बेड पे पड़े हुए हैं, चल नहीं पा रहे, उनको चलने फिरने में, उनका मेमोरी खत्म हो चुकी है, याददाश्त उसको बढ़ाने में, हर काम उनके ब्रेन से लेके, हाथ से लेके, पाँव से लेके हर बॉडी पार्ट पे उस बुजुर्ग के काम करता है। यानी वो लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि एक ही जड़ी बूटी, एक ही पौधा हर एज में अलग अलग कैसे काम करेगा। तो उन्होंने इंडिया में रिसर्च शुरू किया लगभग 22 साल पहले। कंपनी का नाम था एक्सोरियल बायोमेड। एक्सोरियल बायोमेड अमेरिका से आकर रिसर्च किया, एक साइंटिस्ट टीम बनाकर रिसर्च किया। तो उन्होंने पहले वेदा को रीड किया, तो वेद में पाया कि अश्व यानी घोड़ा, गंधा यानी सुगंध, अश्वगंधा यानी घोड़े जैसी सुगंध, कि जमीन की, जिस जमीन के ऊपर में बारिश की बूंदे पड़े या पानी पड़े तो घोड़े के यूरिन जैसी खुशबू आए, दोस्तों उसको हम बोलते हैं अश्वगंधा। यानी कि उस जमीन पे यदि पैदा किया जाए, अश्वगंधा। मैं रिपीट करूंगा, ऐसी जमीन जहां पे बारिश की बूंदे पड़ने के बाद वहां पे घोड़े के यूरिन जैसी स्मेल आती हो या घोड़े जैसी स्मेल आती हो, दोस्तों वो जमीन बेस्ट है अश्वगंधा पैदा करने के लिए, ऐसा बोला गया। नंबर 2 उन्होंने रीड किया कि यदि समुद्र तल से 3000 फीट तक की ऊंचाई पे जमीन हो तो वो जमीन बहुत अच्छा सूखा होना चाहिए जहां पे अश्वगंधा पैदा करने के लिए। तीसरा पॉइंट उनको मिला शास्त्रों से कि अश्वगंधा को यदि 1 साल में 6 मौसम गुजर जाए, ऐसे एरिया में यदि उगाया जाए तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। दोस्तों उस अमेरिकन कंपनी ने भारत में ऐसी जमीन खोजनी शुरू की और राजस्थान में जाके तीनों मानक स्तर उनका पूरा हुआ। यानी कि वहाँ पे 1 साल में 6 मौसम भी मिल गया उनको, वहाँ पे समुद्र तल से अच्छी खासी ऊंचाई भी मिल गई, और वहाँ पे जमीन, कुछ ऐसी ज़मीनें हैं कुछ एरिया के जहाँ यदि पानी पड़े तो अजीब सी स्मेल टाइप की आती है, जो कि नॉर्मल मिट्टी की सोंधी खुशबू नहीं होती। दोस्तों 1500 एकड़ जमीन उन्होंने वहाँ पे एक्वायर किया। अमेरिकन कंपनी अमेरिका से आके 1500 एकड़ जमीन ली, उसको घेराबंदी की, ऑर्गेनिक की, उसके बाद उसमें अश्वगंधा पैदा शुरू किया। उन्होंने ये भी देखा कि इंडिया वाले क्या करते थे कि जनरली अश्वगंधा मैच्योर कितने दिन में होता है, 7 से 8 महीना, 6 से लेकर 8 महीने के बीच में, जब उसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तब वो जवान या मैच्योर माना जाता है। तो उन्होंने देखा कि इंडिया वाले पैसा कमाने के चक्कर में 1 साल में 2 फसल निकालते थे, यानी कि 4-5 महीने 6 महीने का पौधा हुआ, उसको उखाड़ा, पीसा, दे दिया मार्केट में, फिर नया फसल डाल दिया। इन्होंने देखा कि यदि किसी फसल को 7 से 8 महीने पुराना वाला उठाया जाए तो उसकी क्वालिटी ऑलमोस्ट 40-50% ज़्यादा होती कंपेयर टू जो नॉन मेच्योर पौधे होते हैं। नंबर 2, इन्होंने देखा कि इंडिया में पत्ता, तना सब कुछ पीस के बेच देते हैं, सारा काम करता है। इन्होंने ये पाया कि यदि इसका सिर्फ रूट यानी उसका जड़ इस्तेमाल किया जाए उस अश्वगंधा का, तो इसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू एनीथिंग। लाइक इसका जड़ को सिर्फ इस्तेमाल किया तो ज़्यादा अच्छा क्वालिटी पाया गया। तो इस कंपनी ने क्या किया दोस्तों कि धीरे धीरे क्या किया, सिर्फ जड़ को इस्तेमाल किया। जब इन्होंने जड़ को इस्तेमाल किया तो उन्होंने एक चीज़ पा गई कि वाकई में इसकी क्वालिटी इंडिया के किसी भी कंपनी से बेहतर था। इधर दोस्तों इन्होंने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया कि इसको ट्रीट कैसे किया जाए। तो इन्होंने पाया कि इसको ट्रीट करने के लिए इसको ट्रीट करने के लिए इस कंपनी ने क्या किया बेसिकली दोस्तों कि इसको पहले 3 बार वाटर से, डिस्टिल वाटर, मिनरल वाटर, उसके बाद दूध से, ये पूरी मिल्क से पूरी क्लीनिंग की जाती है। यहाँ तक क्लीनिंग प्रोसेस की होती है। आप YouTube पर डालेंगे KSM 66 तो उसका वीडियो मिल जाएगा फैक्ट्री में कैसे होती है। यहाँ पे हैदराबाद के अंदर में इसकी फैक्ट्री डाली गई जहाँ पे पूरी ये क्लीनिंग, ये प्रोसेस होती है। सारी प्रोसेस बनाने के बाद दोस्तों हैदराबाद में कई टन उसको पाउडर में कन्वर्ट करके उसको USA नहीं अमेरिका भेजा जाता है, फिर अमेरिका से उसको प्रोसेस करके फिर पूरे इंडिया में उसको सप्लाई होती है अश्वगंधा की। दोस्तों ये सारा काम करने में इस कंपनी को लग गया 14 साल। 14 साल दोस्तों इस कंपनी इस पर रिसर्च किया। 14 साल रिसर्च करने के बाद दोस्तों 66 बार इसका क्लिनिकल ट्रायल किया गया 14 सालों में। इसके नाम के साथ 66 क्यों लगा, 66 क्यों लगा, क्योंकि 66 टाइम्स इस पे क्लिनिकल ट्रायल किया गया ड्यूरिंग दिस 14 ईयर। इसके बाद 3 कंट्री में दोस्तों ह्यूमन ट्रायल किया गया। साउथ अफ्रीका में सिर्फ गर्मी पड़ती है, वहाँ काम करेगा कि नहीं।
अमेरिका में सिर्फ ठंडी पड़ती वहाँ काम करेगा कि नहीं, इंडिया में तो सभी मौसम मिल जाते हैं, वहाँ उसका काम करता हो। इन्होंने रिसर्च किया, पाया किसी भी कंट्री में दिया जाए हर कंट्री में सेम रिजल्ट था। तो फिर उन्होंने रिसर्च किया कि आखिरकार इस प्रोडक्ट को किसके साथ नहीं दें, लाइक आयुर्वेदा के साथ दें कि न दें, एलोपैथी के साथ दें कि न दें, किसके साथ ना दें। तो पाया गया कि आप जहर के साथ दे दो, जहर अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, ये किसी भी साथ दे दो, ये अपना काम करता ही करता है, किसी भी कंडीशन में अश्वगंधा काम ये हमारा करेगा ही करेगा। तो इतनी रिसर्च के बाद इन्होंने लॉन्च किया और इसको पेटेंट कराया, इसकी टेक्नोलॉजी को, कि ये कोई और इनका प्रोसेस, जिस प्रोसेस से अश्वगंधा निकालते हैं वो प्रोसेस कोई और कंपनी न कॉपी कर सके। पेटेंट कराया यूएस में, यूएसए का पेटेंट नंबर हर डब्बे पे इसलिए लिखा होता है केएसएम के पीछे देखेंगे तो। अब इसका इन्होंने दोस्तों क्या किया, इंडिया में पूरे वर्ल्ड में डाला, वर्ल्ड के 32 कंट्री में इसको कंपनी बेचती है, अमेरिकन कंपनी, और इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी कंपनी इसको आपके तक पहुंचाती है। अब जब इसका टेस्टिमनी देखेंगे तो सबसे कम एज की लड़की जॉर्डन रोमेरो, जिसने कि रेस जीता था, सॉरी एवरेस्ट फतेह किया था मात्र 17 ईयर की एज में, ये लड़की बोलती है कि आज यदि मेरे स्कूल टाइम के बीच में यदि मैंने एवरेस्ट फतेह किया तो मेरे एनर्जी लेवल का राज क्या है, केएसएम 66। केएसएम मुझे बहुत एनर्जी, बहुत पावर देता था जब मैं चढ़ाई कर रही थी। तो आदित्य मेहता जो एशिया नंबर 1 स्नूकर गोल्ड मेडलिस्ट हैं एशियन गेम्स के अंदर में, वो बोलते हैं कि मेरी फोकस बढ़ जाती है स्नूकर में यदि मैं केएसएम 66 का इस्तेमाल करता हूं, तब कि दुनिया भर के स्पोर्ट्समैन इसको इस्तेमाल करते हैं। पॉल रोमेरो जो कि एडवेंचरस रेस का वर्ल्ड चैंपियन है, ये बोलते हैं कि केएसएम 66 मुझे जो एनर्जी देती है कि बिना इसके मैं गेम नहीं करता, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी औषधि है दोस्तों जो कि डोपिंग में नहीं जाती, आपको नेचुरल आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है ये, राइट। इसके बाद बोलते हैं कि कमल सारा जो कि आप देखेंगे कि विनिंग चैंपियन है कब का, यूएस ओपन टेबल टेनिस के अंदर में गोल्ड मेडलिस्ट है ये क्या बोलते हैं कि टेबल टेनिस के अंदर में बहुत पावर का इस्तेमाल किया जाता है हाथ में, और जब भी मैं इस्तेमाल करता हूं केएसएम 66 तो मेरी पावर, मेरी स्टेमिना डिफरेंट होती है कंपेयर टू बिना इस्तेमाल किए। यानी दुनिया भर के स्पोर्ट्समैन फ्रेंड्स इसको इस्तेमाल करते हैं एडिट में। यहां तक कि कंपनी ये दावा की गई कि इसको जितने भी आप देखें, इंडिया में हर्बल इंडस्ट्री लीडर अवार्ड 2016 के इनको मिला हुआ है ना, 2012 में इनको अवार्ड मिला है, मुंबई में इंडिया में अवार्ड मिला, यूएसए से इनको अवार्ड मिला है, फाइनल बेस्ट बोटेनिकल का अवार्ड मिला यूएसए से इनको। तो दुनिया के दोस्तों डिफरेंट कंट्री से उनको अवार्ड मिला, स्पोर्ट के लिए इस कंपनी को मिल चुका है, स्पोर्ट को मिल चुका है केएसएम को। आप देखेंगे 32 से भी ज्यादा दोस्तों इसके सर्टिफिकेशन है, हलाल से लेके, ऑर्गेनिक से लेकर, WHO से लेकर के, IDDI से लेकर के, जितने अवार्ड हो सकते हैं वेजिटेरियन से लेके एवरीथिंग अवार्ड इसके पास में है। कई बार लोग पूछते हैं कि आपकी कंपनी का कोई प्रोडक्ट, आपकी कंपनी WHO सर्टिफाइड है? सर कोई कंपनी WHO सर्टिफाइड नहीं होती, उसके प्रोडक्ट WHO सर्टिफाइड होते। तो आप बोल सकते हो यस आई हैव ए प्रोडक्ट जो WHO सर्टिफाइड दैट इज KSM 66। तो 32 से भी ज्यादा सर्टिफिकेशन इसके पास में है। आप इसको देखें जरा सा आगे, ये दावा करता है कि कोई व्यक्ति यदि लगातार 8 वीक तक इसको इस्तेमाल करे, कितने वीक? 8 वीक यानी 2 महीने, तो दावा करते हैं कि कम से कम 77% तक उसका डिप्रेशन से बाहर निकाल देता है, ये गारंटेड। कितने डॉक्टर ने रिसर्च किया, उस रिसर्च में कितने पेशेंट थे, पूरा डेटा के साथ KSM 66 ashwagandha.com पे मिलेगा, भी हम आपको दिखाऊंगा। ये दावा करता है कि 138% तक चेस्ट, जब कोई बेंच बॉडी बिल्डिंग करता है तो मसल चेस्ट प्रेस करता है, तो जो अपर पार्ट है चेस्ट वगैरह लेके कंधे वगैरह, 138% तक फास्ट ग्रोथ मिलता है यदि बॉडी बिल्डिंग में कोई इसे इस्तेमाल करे। तो ये दावा करते हैं कि 52% तक यदि कोई लेग की एक्सरसाइज करता हो पैरों को मजबूत करने के लिए, तो लेग एक्सटेंशन के अंदर में ये 52% तक बेटर परफॉर्मेंस देता है, बेटर रिजल्ट देता है कंपेयर टू एनी प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ इन बॉडी बिल्डिंग। तो सॉरी दोस्तों, यहां तक कि मैंने इसका रिसर्च किया तो पाया कि भी आप गूगल पे जाओ, राइट, गूगल पे जाके अच्छा चलो 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूं, फिर से एक बार शेयर करता हूं, पहले गूगल स्टॉप, सफारी, ओके, देखेंगे स्पर्म काउंटिंग It's 10 o'clock. फॉर फर्टिलिटी। आप लोग स्क्रीन नजर आ रहा है? नहीं आ रहा सर। ओके ग्रेट। आपको मैंने एक चीज यहां पे शेयर किया, जरा ध्यान से देखना कि सीमेन के केस में जब भी कोई बच्चा, जब भी बेबी बच्चा पैदा करने के लिए स्पर्म का ज्यादा होना, मतलब प्रॉपर मात्रा में होना जरूरी है मेंस के लिए। आप देखेंगे
कि 1 ml के अंदर में मिनिमम 20 मिलियन से ज़्यादा स्पर्म होने चाहिए 1 ml के अंदर में, और बच्चा पैदा करने के लिए मिनिमम 40 मिलियन से ज़्यादा, यानी कि एक बार ड्यूरिंग द सेक्स एक बार में मिनिमम 40 मिलियन से ज़्यादा स्पर्म निकलना चाहिए मेंस को। यदि इससे कम निकलता है तो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तो जब स्पर्म काउंटिंग किसी का कम होता है तो आप नपुंसकता की कह लो या फिर कह लो कि वो बच्चा ठीक से पैदा नहीं कर पा रहा है, तो आपको कम से कम दिख रहे हैं आपको 39 से लेकर 928 मिलियन स्पर्म काउंटिंग आपका एक एजुकेशन में, एक परफॉर्मेंस में होना चाहिए आपका कम से कम। अच्छा, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है क्या स्क्रीन? नहीं सर, स्क्रीन नहीं आ रही है। ओहो, अच्छा, एक मिनट। ये स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन नहीं है। अब नजर आ रही है आप लोग को? अब आ रही है। थैंक यू। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो डेटा है सर, ये डेटा आप इंटरनेट पे ले सकते हैं कि एक बार यदि किसी को भी बच्चा पैदा करने की क्षमता चाहिए तो एक बार ड्यूरिंग 1 पीरियड टाइम में, जब आप स्पर्म को जो एजुकेशन के पीरियड में मिनिमम 40 लाख प्लस का यदि आपका एजुकेशन है एक बार में, तब चांसेस होता है प्रेगनेंसी होने का। अब आप देखेंगे कि आज के ज़माने में आप खान पान कर लो, एटमॉस्फेयर कर लो, हैबिट्स कर लो, वो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके चक्कर में मैक्सिमम लोग ऐसे हैं कि उनको बच्चों की समस्या हो रही है, राइट। अच्छा, सेम लेडीजों के साथ भी समस्या है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमारा एक लौता प्रोडक्ट है जिस पे रिसर्च किया गया, और दोस्तों ये प्रोडक्ट दावा करता है, ओपन चैलेंज लिख के दावा करता है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है तो ध्यान देना, मेंस के अंदर में स्पेशली 167% तक स्पर्म काउंटिंग ये बढ़ा देता है मात्र 90 दिन के अंदर अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर 167% तक। मतलब यदि मान लो किसी में 30 लाख स्पर्म निकलता था एक बार में, तो भाई 40 से कम तो बच्चा पैदा कर नहीं सकता, वो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। अब 30 लाख में आपने इसको देना शुरू किया, अब ये 150% तक बढ़ा देता है, तो 30 लाख का 100% कितना बढ़ जाएगा सर? कम से कम 60 लाख मिलियन। अब उसका प्रेगनेंसी का चांस हो जाएगा। यानी यदि किसी को भी ऐसी समस्या हो तो 167% तक ये बढ़ाता है। मात्र 53% तक ये सीमन का वॉल्यूम यानी कि मात्रा बढ़ा देता है ये। हालांकि ये तो रिजल्ट आपको 15-20 दिन में एक डब्बे में दिख जाएगा। हालांकि ट्रीटमेंट के दौरान 90 दिन बोला गया कि कोई 90 दिन तक इस्तेमाल करे KSM 66 को, तो सीमेन की मात्रा कम से कम 1.5 गुनी बढ़ जाती है, 53% तक बढ़ जाती है, हमेशा पाया गया। बट मेरा जो अपना अनुभव रहा है, जो मार्केट में जो लोगों से जब बात करता हूं, तो लगभग 15 दिन 20 दिन के अंदर में ही मात्रा बढ़ जाता है ये, राइट। टेस्टोस्टेरोन की मात्रा भी आप देखेंगे 17% तक ये बढ़ा देता है, और साथ में मोटिलिटी स्पर्म की ये बढ़ाता है 57% तक। यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिनको ये प्रॉब्लम है तो आप उसको बड़े आराम से दे सकते हैं। यहां तक कि इसका इम्पैक्ट मेंस और विमेंस में सेम देखा गया, यानी कि विमेंस के साथ भी वही सिचुएशन है कि यदि अंडे ठीक से नहीं बन रहे हैं तो फिर प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। तो ऐसे केस में ये दुनिया का इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो मेल फीमेल दोनों पे एक साथ सेम काम करता है। यानी यदि आप किसी फैमिली के साथ में दिक्कत हो प्रेगनेंसी की, तो आप मेल फीमेल बोथ पर्सन को दोस्त ये दीजिए। 90 दिन मिनिमम कोर्स है। ये प्रोडक्ट दावा करता है कि यदि कोई लगातार 1 महीने इस्तेमाल करे सुबह शाम, तो जो उसकी जो सेक्सुअल स्टेमिना है 50% तक ये रिकवर करता है विद इन 1 मंथ। यदि वीक हुई है तो, यदि कोई इसको इस्तेमाल करता है लगातार 6 महीना सुबह शाम तक, तो उसके सेल्स की एज को 10 साल तक ये पीछे लेके आता है। अब आप बोलेंगे ये भैया ये सब हवाबाजी हो रही है कि सच में कुछ है, राइट। आप देखेंगे ब्रेन के अंदर काम करता है, डिप्रेशन में काम करता है, स्पोर्ट परफॉर्मेंस में काम करता है, वेट लॉस यदि किसी का नहीं हो रहा है तो हार्मोन्स पे काम करता है। किसी को थायराइड है ये काम करता है, किसी का वेट डिस्टर्ब है ये काम करता है, किसी को शुगर हुआ है ये काम करता है, कोलेस्ट्रॉल में ये काम करता है। तो मल्टीपल चीज़ों में दोस्तों ये काम करता है। अब बता दूं कि कुछ लोग का भ्रम है कि ये सेक्सुअल स्टेमिना के लिए दिया जाता है और जो एजेड उनको दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा भूल के मत सोचना। किसी बच्चे को आप खिलाओगे, किसी बच्चे को एग्जाम होने वाला 3 महीने पहले इसको देना शुरू कर दो, तो उसका फोकस कंसंट्रेशन आप चेक करना। एक्चुअली हर एज में रिजल्ट अलग है। ये सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ाता नहीं है, ये रिकवर करता है। रिकवर बढ़ाने में क्या अंतर जरा समझते हैं पहले। जैसे तो दोस्तों आपकी एज बढ़ती है तो आपकी बॉडी की एज 1.5 गुना बढ़ जाती है। लाइक आप 25 साल के हो तो रियल में आपकी बॉडी की एज लगभग 30 साल की होती है। आप जब 30-35 को होते हो तो आपकी बॉडी की एज 45-50 साल जैसी होनी शुरू हो जाती है। इसलिए 35 साल के जो यंग एज के लोग हैं उनको देखोगे तो बहुत सारी कमियां महसूस अपनी बॉडी में लगती है। यार ये कमजोर हो गया, घुटना दर्द हो रहा है, ठीक से डिप्रेशन में हूँ, पेट फूल रहा है, डाइजेशन सही नहीं है। क्योंकि रियल में 35 साल के में सब नहीं होता, लेकिन आपकी बॉडी एज 45-50 साल की है। जब आप होते 40 से 45 साल की एज के दोस्त, तो आपकी बॉडी की एज 60 साल के इंसान जैसे हो जाती है। यदि सप्लीमेंट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो, यदि सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं किसी भी कंपनी का, तो आप किसी भी कंपनी के 40 साल के उस इंसान को देखना जो सप्लीमेंट यूज करता है किसी भी कंपनी का, और 40 साल के नॉर्मल इंसान को देखना, बहुत जमीन आसमान का अंतर होगा।
जो व्यक्ति 3-4 साल से सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहा हो, वो जाके अपने दोस्तों से जाके अपने आप को कंपेयर कर लो, आप उससे जवान होगे दोस्त, लिखित गारंटी आप जवान होगे उससे, बिकॉज ऑफ बॉडी एज आपकी बायोलॉजिकल एज आपकी कम है। तो आपकी बायोलॉजिकल एज बढ़ जाती है तो होता क्या है, जो लोग 35 साल के प्लस होते हैं उनकी सेक्सुअली स्टेमिना कमजोर होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज ऑफ उनकी बायोलॉजिकल एज उनकी होती नहीं है, रियल में होना नहीं चाहिए, बट ये हो जाता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर, खान पान, पोल्यूशन से। तो ये क्या बोलता है कि यदि कोई लगातार इसको इस्तेमाल किया 90 दिन, तो उसको सेक्सुअल स्टेमिना को लेके हम वापस आएंगे उसके रियल एज में। यानी कि यदि आपका 45 साल का स्टेमिना है 35 साल में, तो ये बढ़ाता बढ़ाता नहीं, आपको सिर्फ 35 साल तक फिर से रिकवरी कर देगा, ये करता है। इसीलिए यदि किसी 16 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चे को दिया जाए तो सेक्सुअली उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है इसका। वो ब्रेन पे काम करेगा, बॉडी पे काम करेगा, खूबसूरती पे, फोकस में, इस पे काम करेगा एक्चुअली वो। इसलिए मिथ को तोड़ देना कि आप घर में बच्चे उसको नहीं दे सकते। यदि 8 साल नहीं 10 साल से ऊपर बच्चे हैं तो बच्चों को आप एक कैप्सूल दे सकते हैं, उनके ब्रेन में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है ये, राइट फ्रेंड। अब आप बोलोगे भैया कि ये सब हवाबाजी है, कुछ कहानी इसमें है सच्चाई। तो लेट्स सी, मैं फिर से एक बार आपको शेयर करूंगा स्क्रीन और फिर से ले जाऊंगा आपको मैं गूगल के ऊपर में। आप गूगल पे जाके वही सर्च करना ksm66ashwagandha.com, जो ओरिजिनल वेबसाइट है इस कंपनी की, अमेरिका वाली कंपनी की जो वेबसाइट है। आप जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी। 14 साल स्टडी हुआ, कैसे रिसर्च किया गया, क्या क्या हुआ, पूरी इसमें रिसर्च मिलेगी। फैक्ट्री का फोटो देखिए, कैसे कंपनी उगाती है उसका वीडियो यहाँ पे बकायदे है पड़ा हुआ, कैसे फैक्ट्री में कैसे बनता है वो पूरी वीडियो आपको वहाँ मिलेंगी। इसके अंदर दोस्तों एक कॉलम आएगा आपका, एक मिनट होल्ड करना जरा सा, इस कॉलम आएगा, उस कॉलम में आएगा क्लिनिकल स्टडीज़। जब मेनू पर क्लिक करेंगे क्लिनिकल स्टडीज़ पे आप जाएंगे, ठीक है, तो क्लिनिकल स्टडी पे जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे रिपोर्ट आने शुरू हो जाएंगे, जो मैंने आपको बोले कहाँ कहाँ काम करेंगे, तो कौन डॉक्टर था, कैसे कैसे रिसर्च किया गया, वो सारी चीज़ों आपको यहाँ पे दोस्तों रिजल्ट मिल जाएगा आपको की रिपोर्ट को, जो मैंने क्लेम किया, जो मैं बातें बोल रहा हूँ, किस तरीके से इस कंपनी ने वहाँ पर रिसर्च करवाए थे, वो सारी बातें जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको फील आएगा कि यार कितने डॉक्टर थे, कितने पेशेंट थे, कैसे कैसे रिजल्ट लिया गया, देख रहे हैं, बड़ क्या हाईएस्ट, मतलब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, आप वहाँ जाकर रीड कर लेना। अब इसको मैं आपको आगे नहीं बताऊँगा। अब सवाल पैदा ये होता है कि जब इतना अच्छा अश्वगंधा है, अच्छा ये वर्ल्ड का बेस्ट अश्वगंधा का खिताब भी है, क्योंकि अश्वगंधा के अंदर पाया क्या जाता है, ना मैं भूल रहा हूँ फिर से, कोई याद दिलाए, अश्वगंधा के अंदर जो एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, जो जो यूज कर जो बेसिकली बेनिफिट देता है, एक मिनट, एक्टिव मैं बार भूल जाता हूँ, यस, हाँ विथेनलॉइड है ना, विथेनलॉइड्स। आप जब भी कोई अश्वगंधा उठाएंगे दोस्तों उसके पीछे लिखा होगा विथेनलॉइड कितना % है उसके अंदर में, तो आप पाएंगे कि मैक्सिमम, जैसे कि अब वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी भी अश्वगंधा बेचती है, जो अमेरिकन कंपनी है, लेकिन उसके भी आप जाके उसके अंदर जब देखेंगे तो विथेनलॉइड की मात्रा दोस्तों आपको नजर आएगा, वो है विथेनलॉइड 2 या 2.5%। लेकिन इसके अंदर देखेंगे तो ये विथेनलॉइड की मात्रा कितनी आती है, इसमें आप देखेंगे तो 5% ज़्यादा विथेनलॉइड आपको मिल जाती है इसके अंदर में, राइट। आप देखेंगे तो ये अश्वगंधा आज की डेट में आप वर्ल्ड के 32 कंट्री में नॉन स्टॉप बेची जाती है। और आज हमारी कंपनी डायरेक्ट, अभी तक हमारी कंपनी जो पिछला लॉट लेके आ रही थी वो बीच में एक वेंडर के थ्रू लेती थी, क्योंकि हमारी क्वांटिटी उतना ज़्यादा नहीं थी। बट राइट नाउ आपकी कंपनी डायरेक्ट यूएसए की कंपनी से डायरेक्ट लेती है, यानी बीच में मिलावट की गुंजाइश 0 है। अब जो लॉट नया कल से शुरू होने वाला है। नंबर 2, हमारे 5 ऐसे प्रोडक्ट का एग्रीमेंट किया हमारी कंपनी, उस अमेरिकन कंपनी से हमारी कंपनी ने 5 और प्रोडक्ट के लिए एग्रीमेंट की है, जिसके अंदर में KSM 66 ही हम डालेंगे। लाइक 5 और ऐसे प्रोडक्ट आने वाले हैं भविष्य के अंदर में, जिसके अंदर में अश्वगंधा नहीं होगा, KSM 66 अश्वगंधा को हम डालेंगे, क्योंकि दुनिया का बेस्ट अश्वगंधा यही है। अब आप वहां पे क्या बोलते हो कि सर सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ तो ठीक है, बट व्हाट और प्राइस। तो दोस्तों 900 रुपए की 60 कैप्सूल्स हमारा अश्वगंधा आता है। अब एक बंदा बोलता है भाई तो बाबा रामदेव सस्ते बोलते हैं, तो हमने चरक आयु के अंदर में 159 रुपए की 60 गोली वाली अश्वगंधा भी रखी है। बाबा रामदेव वाला माल चाहिए वो भी ले जाओ आप। तो या तो वर्ल्ड का बेस्ट पेटेंटेड ले जाओ, यूएसए पेटेंटेड है, या तो आपको नॉर्मल अश्वगंधा चाहिए, दोनों हमारे पास है। 500 mg वो भी है, 500 mg ये वाला भी है। इसमें वो 500 mg रूट एक्सट्रैक्ट है, जो हमारा 150 वाला है, इसमें 500 mg में 250 mg एक्सट्रैक्ट है, 250 mg पाउडर है, कॉम्बिनेशन लाके 500 mg है, राइट। तो मेरे तरफ से दोस्तों KSM 66 के बारे में मैक्सिमम नॉलेज आपको मिल गई होगी। इसके बाद और आपको मास्टर होना है। ध्यान देना दोस्तों, जब आप किसी डॉक्टर के सामने जाके बोलो, किसी आयुर्वेदाचार्य के सामने जाके बोलो, तो डॉक्टर कंफ्यूज होना चाहिए कि सलाह डॉक्टर मैं हूं कि डॉक्टर ये जो सामने वाला है। इतनी नॉलेज आपको रखनी है।
ये सारी नॉलेज मुझे कहाँ से मिला है? ज़्यादातर गूगल से मिला हुआ है। तो आप क्या करेंगे, ksm66ashwagandha.com वेबसाइट खोलेंगे, उसको चार्ट डालेंगे, पूरा चार्ट डाली पूरी वेबसाइट के एक पेज को, क्या है कैसे है। आप मुझसे बेहतर हो सकते हो केएसएम की ट्रेनिंग में, बशर्ते आपको वेबसाइट चाटनी पड़ेगी। उसमें वीडियो है मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें वीडियो है कैसे पैदा करते हैं, उगाया जाता है। आपको वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो अपनी मम्मी को, अपने फादर को आप जरूर दोगे। कई बार लोग पूछते हैं सर आपका बिजनेस सक्सेस है क्यों? मैं बोलता हूँ पहला नॉलेज, मेरे पास नॉलेज है। जब मैं केएसएम प्रेजेंटेशन किसी घर में दूंगा दोस्त, उस घर में बेच के आता हूँ। आप बेच नहीं पाते क्योंकि केएसएम क्या है पता ही नहीं आपको, या आप इतनी अच्छी साथ इतना अच्छा नॉलेज उसको ट्रांसफर नहीं कर पाते। आप राइस ब्रान ऑयल को उसको रिकमेंड नहीं कर पाते फोर्सली कि क्यों आपको इस्तेमाल करना है। दैट्स व्हाई आपके कंज्यूमर कम है, मेरे कंज्यूमर जाता है, राइट। नंबर 3, तो आप समझो कि लोग बोलते हैं सर आपका रिजल्ट ज्यादा क्यों? तो मैं बोलता हूं सर आपसे ज्यादा मुझे नॉलेज है, पहली चीज। नंबर 2, आपसे ज्यादा मैं प्लान करता हूं। दिन भर, कल मैं पटना था, मैं खाना नहीं खाया था, नॉन स्टॉप मीटिंग लगातार, लेकिन एनर्जी लेवल डाउन नहीं गई मेरी। आप साथ दिन में तीसरा प्लान करते करते झूल जाते हो, लेकिन मैं छठवां प्लान करके झूलता नहीं हूं। क्यों भाई साहब? बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट। मेरा डोज है कि घर से मैं निकलूंगा तो एक KSM 66 और एक मेरा माई 90 फिक्स है, ये मेरे बॉडी में जाएगा। जब ये बॉडी में डोज जाता है थकने नहीं देता। ये मैं आपको लिख देता हूं, किसी में बहुत थकान फील आती है, एक डब्बा इस्तेमाल करो, पहला डब्बा खत्म होता है तो आपको थकान खत्म। आपको दिन भर घर आप आएंगे जब काम करेंगे, वो थकान महसूस नहीं होगी। KSM का माल है ये, राइट। तो आप 3 प्लान करके झूल जाते हैं, मैं नहीं झूलता बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको ये सप्लीमेंट घर से निकलने से पहले लेना है। आप जिम जाने से पहले इसको 1-2 गोली लेके जाओ, देखो रिजल्ट जिम में कैसे उस दिन एक्सरसाइज करते हो आप कंपेयर टू नॉर्मल दिनों के। 1-2 घंटे में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है इस प्रोडक्ट का। नंबर 3 में दोस्तों बात करूंगा, नंबर 5 में बात करूंगा दोस्तों कि जब भी इस प्रोडक्ट को हो, आप घर में बुजुर्ग उनको जरूर दीजिए। हो सकता है आपका पॉकेट अलाउ न करे आप, लेकिन बुजुर्ग उनको जरूर दीजिए। ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि शुगर से लेके बहुत जगह काम करता है, इकलौता ऐसा नहीं स्टेमिना पे काम करता है। तो दोस्तों आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग और करूंगा बिकॉज टाइम कम है, 10:15 मिनट के अंदर उसको खत्म करूंगा। दोस्तों यहां पे मैं खत्म करता हूं KSM 66 हर घर में ऑर्डर होनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आपको दिखेगा अपने खुद के ऊपर स्पॉट का, राइट। थैंक यू सो मच। नाउ नेक्स्ट, अगला दोस्तों हम बात करेंगे वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जो मेरा फेवरेट रहा है, बहुत लंबे टाइम से बहुत बेचता रहा हूं, लेकिन पिछले 6 महीने से हमारी कंपनी में डिसकंटिन्यू कर दिया था। बट इतनी डिमांड आई इस प्रोडक्ट की, कंपनी फिर से इसको रीस्टार्ट की है। मैं रिपीट करूंगा फिर से, 6 महीने पहले प्रोडक्ट को बंद कर दिया गया था। कंपनी बोलती नहीं मुझे जरूरत नहीं है, हमारे IC में हमने डाल रखा है, हमने माई 90 में इसको डाल रखा है, तो मैं अलग से स्पेशली इसको क्यों बेचूं। बट जितनी डिमांड हमारे पास कैंसर के पेशेंट की आई थी, घाव पे, गले में इन्फेक्शन में, स्किन रोग में, किसी को मतलब इतने रिजल्ट इसके आए थे कि मैं आपको क्या बताऊं। लोग आज भी मांगते थे, नतीजा बहुत प्रेशर करने के बाद कंपनी ने दोबारा रीस्टार्ट किया है। लेट्स सी व्हाट मशरूम। दोस्तों दुनिया के अंदर में पाया गया मशरूम का नाम सभी लोग जानते हैं। यदि आप यूट्यूब पर डालो मोदी जी फेवरेट फूड, निकल के आएगा मशरूम। कि मोदी जी कई देशों से मशरूम खाते हैं कि मशरूम में बहुत एनर्जी, बहुत पावर, कई चीज़ें क्वालिटी ऐसी पाई जाती हैं जो और किसी फूड में शायद नहीं मिलता, राइट। तो जब हम रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि दुनिया में 14,000 प्रजातियां मशरूम की अब तक खोजी गई हैं। कितनी? 14,000। दोस्तों उन्हीं में से एक, इसमें कुछ विषैले भी होते हैं बता दूं, इन्हीं में से एक मशरूम पाई गई रेड मशरूम, लाल मशरूम। इस लाल मशरूम को नाम मिल जाएगा ल्यूसीडियम मशरूम, ल्यूसीडियम। इस लाल मशरूम में से एक उसके अंदर से पार्टिकल निकलता है, उस पार्टिकल को स्टेक निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं ल्यूसीडियम, और उसी का नाम रखा गया गैनोडर्मा। यानी जो गैनोडर्मा वर्ड आया ये निकलता कहाँ से? मशरूम से, लाल मशरूम से निकाली जाती है, जो इंडिया में इसलिए लाल मशरूम नहीं पाई जाती। ज़्यादातर इसकी खेती ज़्यादातर पाई जाती है मलेशिया में, सबसे ज़्यादा इसकी खेती बाड़ी वहाँ पे पाई जाती है। तो मलेशिया से हर कंट्री में ये गैनोडर्मा यानी ये मशरूम एक्सपोर्ट होता है खड़ा। जब ये मशरूम दोस्तों 6 से 7 महीने पुराना होता है तो ये इसके जो ऊपर के सेल हैं ये पत्थर जैसे एकदम नारियल के जैसे, नारियल के ऊपर का हाल होता है वैसे ही बहुत हार्ड, बहुत कठोर हो जाते हैं ये, राइट। और इन्हीं में से अर्क निकाल के पीस के, इसमें से स्टैक निकाल के इसको पूरी दुनिया में भेजा जाता है। क्या? गैनोडर्मा के नाम से, ल्यूसीडियम गैनोडर्मा के नाम से। अब बेनिफिट क्या ल्यूसीडियम का देखूं तो ल्यूसीडियम गैनोडर्मा का नाम देखूं तो वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी मैगजीन है, बहुत बड़ा पोर्टल है, इसको बोलते हैं journals.org। जर्नल्स ये बोलता है, उसके वेबसाइट पे लिखा है कि एंटी ट्यूमर इफेक्ट ऑफ गैनोडर्मा ल्यूसीडियम इन इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर इन विवो एंड विट्रो मॉडल्स। यानी कि यदि किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उसके अंदर में एंटी ट्यूमर यानी ट्यूमर को रोकता है यदि कोई ल्यूसीडियम गैनोडर्मा इस्तेमाल करता है तो। लिंक वेबसाइट पे दिया हुआ है
और साथ में इसका जो स्क्रीनशॉट है वेबसाइट का वो आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। दोस्तों हम किसी का माने या ना माने, लेकिन जब गवर्नमेंट की बात होती है तो ज़्यादातर हम लोग मानते हैं। एक वेबसाइट है ncbi.gov, यानी गवर्नमेंट की वेबसाइट है कि किसी वेबसाइट के लास्ट में यदि gov लगाए दोस्तों तो गवर्नमेंट की वेबसाइट मानी जाती है। यहाँ स्पष्ट लिखता है कि गैंड्रोमा लूसिडियम इन कैंसर ट्रीटमेंट, राइट। इसमें देखेंगे नीचे, द पॉपुलर ईटेबल मशरूम गैंड्रोमा लूसिडियम हैज बीन वाइडली यूज्ड इन द जनरल प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड longevity in Asian countries. The dried powder of Gandroma lucidium was popular as a cancer chemotherapy agent in ancient China. चाइना के अंदर में ये प्राचीन काल से इस्तेमाल किया जाता रहा है कैंसर के अंदर में। और बिलीव मी, यहाँ तक लिख के देते हैं कि यदि किसी को हुआ हो कैंसर, एक मिनट आपको बैक करता हूँ फिर से, किसी को कैंसर के बाद में आखिरी जो स्टेज होती है वो बोलते हैं हम इसको कीमोथेरेपी का, यदि यहाँ तक कोई कीमोथेरेपी तक से गुजर रहा है वहाँ भी गैंड्रोमा लूसिडियम का बहुत खतरनाक, बहुत ज़्यादा असर देखा गया है। ये मैं नहीं, ये वेबसाइट पे .gov गवर्नमेंट वेबसाइट पे मेंशन है, राइट। ये देखिए आप, इतना ज़बरदस्त। लोग बोलते हैं दोस्तों कि 300 से ज़्यादा रोग पे अकेले स्किन का कोई रोग हो गैंड्रोमा काम करता है। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, आपको कहीं चोट लग जाए, कट जाए, कहीं घाव हुआ हो और घाव न भरता हो, भाई साहब गैंड्रोमा का कैप्सूल खोलिए, वो पाउडर लगा के वही से ड्रेसिंग कर दीजिए, देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आता है। जितना तेज बेटाडीन नहीं काम करता उतना उससे ज़्यादा तेज ये गैंड्रोमा काम करता है घाव के ऊपर में। जो मवाद आ गया और सड़ रहा हो घाव, ऐसे घाव में लोग बुरादा निकाल डाल देते हैं, राइट। कहीं फफोला फूट गया, लगा दी बुरादा इसी को। आप गले में कोई इन्फेक्शन है, गले में एकदम जाम हो चुका है, जैसे कोरोना का टाइम है, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, कोरोना का टाइम है, कोरोना टाइम में गला ब्लॉक होता है, फेफड़ा ब्लॉक होता है। आपको क्या करना है, गर्म पानी लीजिए, उसमें 10 कैप्सूल डालिए गैंड्रोमा का, उसके बाद वो गार्गल करते हुए पी जाइए। यदि रात को गार्गल कर लीजिए इसको, यदि गला बैठा हुआ तो सुबह तक 50-40% तक गला खुल जाता है सुबह तक, इसी गार्गल करने के बाद। तो गले से लेके हर जगह, इसको एक्सटर्नल भी यूज किया जाता है घाव वगैरह हर जगह, और इसको इंटरनल भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी को मुहासा है तो आप पानी में इसको लगा के इसके पाउडर को बाकायदे लगा सकते हैं, उसका रिजल्ट भी बहुत ही पॉपुलर देखा गया है इसका। तो मल्टीपल 200-300 रोगों, जो कंपनी पहली बार इसको लेके आई थी, लाइक डिएक्शन मलेशिया कंपनी, वो बोलते कि 300 रोगों में किसी को कैंसर से लेके गठिया से लेके कुछ भी हो, वो बस गैंड्रोमा ही देते थे उनको, ये गैंड्रोमा लोग काम करेगा। और मजे की बात, रिजल्ट भी बहुत ही फैंटास्टिक थे, राइट। अब दोस्तों ये तो गैंड्रोमा हो गई। अब हमारी जो कंपनी है इस गैंड्रोमा को नहीं बेची, हमारी कंपनी ने इसका एडवांस रूप निकाला, इसको हम बोलते हैं स्पोर गैंड्रोमा। स्पोर गैंड्रोमा क्या पहले समझते हैं। ये जो इसके फ्रूट्स होते हैं, जो उसके पार्ट लाल लाल आप देख रहे थे पीछे वाले फोटो में, जब उसके अंदर में बहुत ही बारीक स्पोर्स होते हैं जो कि आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते। मेजर 2 चीज दोस्तों पाई जाती है इसके अंदर में। पहला पॉलीसैकेराइड जो कि लूसिडियम में पाई जाती है, दूसरा है टाइटर प्रिंस, है ना, टाइट प्रिंस जो लिखा हुआ है, टाइटर प्रिंस। ये टाइटर प्रिंस बेसिकली दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको लूसिडियम में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ स्पोर गैंड्रोमा में ही पाई जाती है। ऑर्गेनिक जर्मेनियम सेलेनियम तो कॉमन है, लेकिन टाइटर प्रिंस सिर्फ पाई जाती है जो कंपनी बेचती हो कौन सी गैंड्रोमा, स्पोर गैंड्रोमा। मैं रिपीट करूंगा, जी इंडिया में जितनी कंपनियां गैंड्रोमा बेच रही हैं, मलेशिया के जो कंपनी गैंड्रोमा बेच रही है, किसी में भी टाइटर प्रिंस नहीं मिलेगा। जब पीछे पढ़ेंगे तो पॉलीसैकेराइड तो लिखा हो सकता है, बट टाइटर प्रिंस लिखो, क्योंकि ये स्पोर में ही पाई जाती है। अभी दोस्तों स्पोर होता कैसे है देखते जरा सा, मतलब क्या काम करता है स्पोर। देखिए स्पोर के सक्रिय अवयव क्या करते हैं, गैंड्रोमा एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, मधुमेह के रोगी, शुगर रोगी में कैसे काम करता है, ये जाकर स्पोर, ये सब डिटेल आपको मिलेगा इसके जब इसको रीड करोगे नेट पे तब। लेकिन मेन बात मैं दिखाना जो चाह रहा हूँ, ये क्या काम करता है। अब देखिए यहाँ पे जो ए पिक्चर दोस्तों, ये है गैंड्रोमा लूसिडियम जहाँ से निकलता है। इसको इसके सेल्स को ब्रेक करने का ऐसा टेक्नोलॉजी है कि इसके स्पोर्स ना टूटे। जो बी वाले उसके स्पोर्स हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए वाला 4000 गुना माइक्रोस्कोप से जब इनलार्ज किया गया तब ये आपके नंगी आंखों से दिखाई दे रही है। यानी स्पोर्स कितने बारीक होते हैं कि जब 4000 गुना जब इसको इनलार्ज किया गया तब जाके हमें आंखों से दिखाई देंगे, वैसे दिखाई भी नहीं, इतने बारीक होते हैं। लगभग 1000 किलो, मैं रिपीट करूंगा, लगभग 1000 किलो ल्यूसिडियम गैंड्रोमा से 1 किलो बस स्पोर निकलता है। कितना? बस 1 kg। यानी जो इंडिया के नंबर 1 कंपनी, नंबर 2, नंबर 3 कोई भी कंपनी भारत में जो गैंड्रोमा बेचती हो, उनका 1000 किलो जब इकट्ठा कर लो तो आपके गैंड्रोमा के 1 किलो के बराबर होगा, राइट। यदि आप इसमें देखें तो 6 गुना ज्यादा टाइटर प्रिंस होता है ना, टाइटर प्रिंस होता है इसके अंदर में। प्रोनाउंसिएशन मेरे मत जाना, प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है भाई, बस आप समझो इसका।
होता है 137% तक ज़्यादा होता है कंपेयर टू एनी प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ, राइट, जिसकी वजह से विटामिन B12 बहुत ज़्यादा, B2 इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब इसमें ध्यान देंगे 17.5% तक पॉलीसैकेराइड ज़्यादा होता है ल्यूसीडियम के कंपेयर में। विटामिन B1 65% तक ज़्यादा होता है किसके कंपेयर में, गैंड्रोमा ल्यूसीडियम के कंपेयर में। B2 137% ज़्यादा होता है ल्यूसीडियम कंपेयर में। कैल्शियम 69% तक ज़्यादा होता है किसमें, ल्यूसीडियम के कंपेयर में। और लगभग 80% फास्फोरस ज़्यादा होता है कंपेयर टू जब गैंड्रोमा ल्यूसीडियम से कंपेयर करेंगे तो कई बार आप कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि सर उस कंपनी में सर इतना सस्ता है, या उस कंपनी में भी सर हमारे रेट का बेच रही है, हमारा महंगा क्यों है, एक चीज़, या हमारे वाले का हम क्यों हमारे गैंड्रोमा में बेचे जबकि मार्केट में 4 कंपनी पहले से बेच रही। दोस्तों 4 की 4 कंपनी में से स्पोर कोई नहीं बेचता, स्पोर इकलौती कंपनी ओके लाइफ केयर जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रही है, इसलिए स्पोर है ये, राइट। तो आप देखेंगे इसमें मिनिमम 10 टाइम और मैक्सिमम 100 टाइम। जब क्वालिटी की बात करेंगे तो कम से कम माना जाता है कि 10 गुना ये पावरफुल होता है कंपेयर टू ल्यूसीडियम, और अधिकतम कितना हो सकता है 100 गुना। तब मिनिमम भी पकड़ के चले दोस्तों तो कम से कम 10 गुना ज्यादा पावरफुल होता है मार्केट के किसी भी गैंड्रोमा से। आपका कौन से गैंड्रोमा ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ कहाँ मेजर काम करता है, हार्ट में, एलर्जी में, लीवर में, बॉडी में, किडनी में, स्लीप में, हेल्थ में, रैक्स में, एजिंग में, है ना, वेट लॉस, एंटीऑक्सीडेंट, कैंसर, इन्फेक्शन, स्ट्रेस, स्किन हेल्थ, हर जगह पे। सबसे ज़्यादा तो इसका रिजल्ट देखा गया स्किन रोग में। यदि किसी को स्किन का कोई रोग हो आराम से इसका इस्तेमाल करिए। किसी को कैंसर का कुछ लक्षण हो जितना जल्दी 6-6, 10-10 गोली इस्तेमाल करिए एक दिन में, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आप इसका, आपको गले में इन्फेक्शन हो, किसी प्रकार का ऐसा रोग हो, इवन किसी का शुगर कंट्रोल ना हो रहा हो तब भी इसको आप दे सकते हैं। ओवरऑल लगभग 300 डिजीज पे इसके बारे में बोला जाता है कि काम करता है, इंक्लूडिंग ब्लड शुगर। तो इसलिए ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट में जा सकता है। आप देखेंगे इसमें एंटीबैक्टीरियल है, ग्लूकोज, एंटी कैंसर, ये हर तरीके के यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपको दोस्तों प्राउड फील होना चाहिए कि आपकी कंपनी के अलावा एक भी कंपनी ऐसी मार्केट में नहीं है जो गैंड्रोमा स्पोर पे काम इस समय कर रही है। यू आर द ओनली वन कंपनी, राइट। तो आई होप दोस्तों इसका आपको समझ में आया होगा गैंड्रोमा स्पोर क्या होता है। 500 mg का कैप्सूल है, कितने का आएगा प्राइस मुझे आइडिया नहीं है। पीछे शायद 900 रुपए की ही 60 गोली थी या 1200 की 60 गोली, मुझे याद नहीं आ रहा है। किसी को याद है पिछली बार गैंड्रोमा हमारा कितने का सेल हुआ करता था जो मीटिंग में हो? एनीवन? ओके, थैंक यू सो मच टीम। तो दोस्तों आज के लिए बस हम इतना करेंगे, 3 प्रोडक्ट एनफ है। यूट्यूब के ऊपर में मेरी, आप मेरे जब चैनल पे जाओगे अखिलेश सिंह ओके लाइव केयर, तो वहाँ पे दोस्तों लगभग 2 वीडियो मैंने पहले से डाल रखे थे प्रोडक्ट ट्रेनिंग के, और आज अगेन मैंने ये ट्रेनिंग करी है, फिर से तीसरी ट्रेनिंग मैंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग की है। ये वीडियो आपको यूट्यूब मिलेगा। मैं आपसे दावा करता हूँ कि यदि आपको बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, यदि आप ये चाहते हो कि बढ़िया से आपकी टीम डेवलप करे दोस्त, तो आपकी टीम को ऐसी नॉलेज होनी चाहिए ना कि जिस घर में जाके वो आधे घंटे प्रेजेंटेशन दे, प्लान का नहीं प्रोडक्ट का, वो घर मजबूरी में प्रोडक्ट को इस्तेमाल करे। मैं जब किसी घर में जाता हूँ कैंसर वाले को, कैंसर में रिस्क तो ले नहीं सकते, तो हम उनको क्या बोलते हैं, भैया कि मैं 3-4 आपको लिंक भेजता हूँ, ये जो गवर्नमेंट वाली लिंक थी 2-4 लिंक भेज देता हूँ कि आप इसको पढ़ लीजिए। आपके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, यदि आपको लगता है, इस पर बिलीव है आर्टिकल पे, तो भैया ये गैंड्रोमा मैं दे सकता हूँ, आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। और रिजल्ट वाकई में फिनोमिनल साइंस के। मुझे याद है कि आज के लगभग 6 साल पहले मैं जौनपुर जिले में गया था एक प्लान करने के लिए, आयुष संते का प्लान देने गया था। तो वहाँ पे एक बंदा मुझे मिला जो बोलता है कि सर मुझे कैंसर हुआ है 6 साल से, और जो डॉक्टर ने उसको बोला था BHU के अंदर में कि 1.5 साल मैक्सिमम आप जिंदा रहोगे, उसके बाद जिंदा नहीं रहोगे। 6 साल बाद जब मिले तो जिंदा था। हम बोले भाई ये चमत्कार कैसे? बोला सर बस करिए, बस नेटवर्किंग ने जान बचा दिया। कह रहे ऐसा कैसे? तो उसने बोला सर मैं डेली कम से कम 10 गैंड्रोमा कैप्सूल खाता हूँ डिएक्शन का, क्योंकि उसमें डिएक्शन थी वहाँ पे, और साथ में मैं स्पाइरुलिना, ये 2 ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ। जब मैं BHU जाता हूँ तो 3 फ्लोर से चढ़ के जाता हूँ। डॉक्टर कंफ्यूज है, डॉक्टर बोलता देखो यार मैं लिख तो सकता नहीं, लेकिन जो भी खा रहे हो खाते रहो, क्योंकि उसी वजह से बचे, मेरे वजह से तुम नहीं बचे हो, क्योंकि मेरे वजह से तुम 1.5 साल मर गए होते। ये मेरा लाइव एग्जांपल जौनपुर का था। अभी से वो बंदा जिंदा है कि मर गया मुझे नहीं पता, वो किसले जी के साथ में गया था तो उनसे पूछना पड़ेगा। बट मेरी जो रिजल्ट था ना उसमें मेरा फेथ डगमगाया नहीं, उसमें फिर मेरा बन गया था गैंड्रोमा के ऊपर में। फिर जब मैंने खुद बेची गैंड्रोमा पीछे कंपनी में, इवन ओके लाइफ में मैंने बढ़िया गैंड्रोमा बेचा था, तो आज भी इतने डिमांड आते हैं कि कंपनी को मजबूरन फिर से चालू करना पड़ा। नहीं तो 6-7 महीने पहले कंपनी बंद कर चुकी थी, क्योंकि गैंड्रोमा हमारे My90 में भी है, i3 में भी है, कई सब प्रोडक्ट में मिला हुआ थोड़ा मात्रा में, इसलिए स्पेशली हमने 500 यूनिट को फिर से लॉन्च किया। तो टीम थैंक यू सो मच, होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और यदि नहीं भी आई हैं तो आप अपने अपलाइन से फिर से बैठेंगे, डिस्कस करेंगे। आप यूट्यूब पे जाके खोलेंगे। आप जो एक्सपर्ट बनना चाहते हैं दोस्तों, तो आप अपने प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट चेक करो, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट इंग्रेडिएंट, उसको जाओ
यूट्यूब पे सर्च करो, उससे वहाँ सीखो, गूगल पे सर्च करो, वहाँ सीखो। अब कोई ट्रेनर आपको ट्रेंड नहीं कर सकता, आपको ट्रेंड करना, आप खुद ही ट्रेंड हो सकते हो, बशर्ते आपको सेल्फ जाकर वहाँ पे सीखना पड़ेगा। तो टीम, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। फिर हम किसी मीटिंग में फिर किसी प्रोडक्ट के साथ में बात करेंगे। टिल देन थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। ट्रेनिंग रही, बहुत अच्छी सर एजुकेशन मिली। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।